नमस्कार एंड वेलकम। आप सभी का 60वें वेडनेसडे चार्ट में मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे आज के वेडनेसडे चार्ट को। आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं और एक्नॉलेज करता हूं कि आप लोग हर बुधवार को आपके सारे काम बाजू में छोड़कर यहाँ पे आते हो। आपने वेडनेसडे चार्ट को प्राथमिकता बनाई है, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत वैल्यूज लोगों को मिल रही है। आपके शेयरिंग से नए आने वाले लोगों को भी बहुत सारी वैल्यूज मिलती है, इसलिए मैं दिल से आप सब लोगों की सराहना करता हूं। आज 60वें वेडनेसडे चार्ट में हम मिल रहे हैं और हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की मिशन के साथ। तो मैं इनवाइट करता हूं आप में से जिनको मिशन दोहराना है वो हैंड रेज करें ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। प्रफुल्ल कुरकुरे सर ने यहाँ पे हैंड रेज की है। प्रफुल्ल कुरकुरे सर, वेलकम, स्वागत है आपका। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। आवाज आ रही? नमस्ते सर। नमस्ते सर, वेलकम, स्वागत है आपका 60वें वेडनेसडे चार्ट में मिशन दोहराने के लिए। वेलकम। ओके सर, मैं प्रफुल्ल कुरकुरे आपका टीम वाइड पॉसिबिलिटी में दिल से स्वागत करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण निर्माण कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैं प्रफुल्ल कुरकुरे पॉसिबिलिटी इन्वर्टर आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सही तरीके से मिशन को यहाँ पे बोला है। ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग जब बोलते हैं कि मैं एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खुद को पॉसिबिलिटी इन्वेंटर बोलना, इसका मतलब है कि हर दम मैं पॉसिबिलिटी में रहूंगा और उसी से मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो लाइफ है, ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, ये मुझे पता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आज हमारे शुरुआत के 20 मिनट हम शेयरिंग लेते हैं। पिछला वीक आपका कैसा गया? पिछले वीक में आपने क्या वर्क किया? पिछले सेशन की जो वैल्यू मिली थी उस पे क्या आपने इम्प्लीमेंट किया? क्या नए अचीवमेंट किए? क्या एक्सपीरियंस है आपके पूरे वीक के? तो कम से कम शब्दों में हमको शेयरिंग करना है, ज्यादा स्टोरी में ना जाते हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयरिंग का मौका मिले। फिर हम आज के टॉपिक पे जाएंगे। आज का बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है नेटवर्क इंडस्ट्री को लेके, और इस टॉपिक को आज एक नए सिरे से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इनवाइट कर रहा हूँ संजय पेंसलवार सर को, जिन्होंने हैंड रेज किया है शेयरिंग करने के लिए। और बाकी लोगों को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयरिंग में आगे आए, ताकि आपके शेयरिंग से लोगों को भी वैल्यू मिले। वेलकम संजय सर, स्वागत है आपका। सर, लास्ट वीक में बहुत अच्छा काम हो गया सर। ये मेरे 5 ज्वाइनिंग हो गए सर। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। तो अभी काम स्टार्ट हो गया है सर। अभी मैंने आज ही अभी जस्ट एक 15 मिनट पहले मशीन इंस्टॉल करके आया है सर। अभी SD501। वेरी गुड सर। कल एक मशीन इंस्टॉल हो रही है सर। बहुत बढ़िया। कल एक RTGS हो रहा है सर। अब बहुत बढ़िया। तो एक टीम में अभी जस्ट काम स्टार्ट हो गया है सर। क्योंकि और आपकी वजह से आपने जो लास्ट वीक में हमारे यहाँ एक आपका जो जर्नी था, तो डेफिनेटली एक आगे काम बढ़ेगा सर। गुड गुड गुड। क्योंकि ग्रुप में भी एनर्जी आ गई है। और एक कल एक मेरे सर है सर, वो एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर है। तो उन्होंने एक कैंसर रिसर्च सेंटर बोल के उन्होंने एक उनका ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना SD501 उन्होंने इनॉग्रेट कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और कुछ सर?
आ, बस सर अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले तो प्रमोट करने का है सर, कि एज अर्ली एज पॉसिबल 6 से होने का है सर मुझे। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू। और शुभकामनाएं आपको 6 से होने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कल रात को ही हम संजय सर के यहाँ से आए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार 5 दिन हम टूर पे थे। और आपको पता है, पहली बार मैं एक फैमिली को, पूरे फैमिली को लेके टूर पे गया था, बिजनेस टूर पे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा खुद का भी, क्योंकि पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है। और संजय सर और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से प्लानिंग किया और नए बिजनेस का क्रिएशन किया। तो मराठवाड़ा में टीम माय पॉसिबिलिटी का झंडा बहुत ऊंची लेवल पे जाने वाला है, ये हमको 5 दिन में एक्सपीरियंस हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। पंकज लुंगे सर को यहाँ पे मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए पंकज सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बस सर, अभी कल ही सर एक ही दिन में 3 मशीन रजिस्टर हुई है, क्या तो बात। प्राउड फील होता है सर। और मेरे पार्टनर ने सर, मेरे जो फार्मा के पार्टनर थे, जो जिनको मैंने हैंड ओवर किया बिजनेस, तो वो भी बोले 3 मशीन जाने के बाद में तो 90,000 रुपए है सर मुझे। तो ऐसा रहता है सर कि पैसा तो है, लेकिन हेल्थ भी दे, उसकी खुशी है। लेकिन लोग देख के हमको आने की कोशिश कर रहे हैं सर, कि एक दिन में अगर 90,000 रुपए आ सकते हैं तो फिर क्या क्या हो सकता है फिर। तो बस लोग ज्वाइन कर रहे हैं सर धीरे धीरे, और सभी लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं। बढ़िया प्राउड फील होता है सर। उस दिन अकोला गए हम, गवई सर के इधर ऑफिस में गए थे, तो एकदम सेलिब्रिटी जैसा फीलिंग आया। तो अभी सर रिलेटिव्स की इधर जाने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है जहाँ कैंगन ऑफिस है बस वहां जाओ, उनको मिलो और ये करो बस। तो सर रियली थैंक्स। एंड आज जो टॉपिक है तो वो सर हमारे लिए टॉपिक है, आपने चुना, क्योंकि अमर ने सर ने हमको दिशा दिखाई है, ये अपलाइन का क्या इंपॉर्टेंट रहता है सर, और आप लोग भी साथ में सर। तो बस प्राउड फील करता हूँ बस। थैंक यू सर। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रूपाली मैडम को इनवाइट कर रहा हूं मैं, अकोला से। बोलिए रूपाली मैडम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम। सर, पिछले सेशन में मैंने बोला था कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कि पहले 20 मिनट में मैं शेयरिंग करूंगी, और जो मेरे अपलाइन है उनका डुप्लीकेशन मेरे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि होना बहुत जरूरी है। तो उस लाइन पे मेरे आप पैर जा रहे हैं, वैसे स्टेप ले रही हूँ सर। और जो मैंने कमिटमेंट किया है कि एक वीक में 7 से 9 मेरे डेमो होने चाहिए, तो वैसा काम चालू है सर। और हरने सर और हरने मैडम को फॉलो करना चालू है सर, और वैसे रिजल्ट भी आ रहे हैं सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लोगों तक हम हेल्थ पहुंचा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रूपाली मैडम, थैंक यू। शीतल मैडम को इनवाइट कर रहा हूं मैं। शीतल मैडम का पहला बिजनेस टूर उन्होंने किया है 5 दिन का। बोलिए मैडम। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। जैसे सर ने बोला कि मराठवाड़ा में हमने एक बिजनेस टूर किया है 5-6 दिनों का, तो सच में रियली वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। नए नए लोगों से हम मिले, उनसे बातें की, और अपनी जो हेल्थ हेल्थ है वो उन तक पहुंचाने का काम हमने किया। और एक मराठवाड़ा में अलग ही माहौल अभी दिख रहा है। टीम पूरी एंथुजियास्टिक है, और लेडीज भी बहुत संख्या में थी वहां पर, कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और बिजनेस के प्रति बहुत यानी पॉजिटिविटी दिखाई। तो ऐसा लगा हमको कि हम किसी बिजनेस टूर पे नहीं, बल्कि किसी रिलेटिव के घर पे है। यह एक्सपीरियंस वहां हमको करने को मिला। और किन्वट पे भी काफी अच्छा काम हुआ, लातूर, उदगीर, यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम हुआ। और बहुत सारे लोग यानी रेडी दिखे। जो हेल्थ है, वहां पे हमने एक योगा क्लास में भी दोनों ने थोड़ा बहुत गाइड किया उन लोगों को। तो वहां पे भी हमें बहुत अच्छे यानी वो लोग भी हेल्थ को लेकर कितने सीरियस है ये भी दिखा। हेल्थ अवेयरनेस उनमें था, हमने भी वो थोड़ा उनको अवेयर करने का काम किया। तो ओवरऑल एक्सलेंट टूर रहा ये, और इस टूर से मैं काफी कुछ चीजें भी सीख पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। अमर सर को इनवाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और वैशाली मैडम। बोलिए अमर को, वेलकम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
बहुत जबरदस्त यानी पिछले हफ्ते में हमें अकोला को जो ऑफिस ओपनिंग का जो उन्होंने ये रखा था, तो मस्त माहौल दिखा सर, और इतना बड़ा अच्छा ग्रुप, और हमें इनवाइट किया, तो जबरदस्त फीलिंग्स आए कि यानी क्रॉस लाइन जो बोलते हैं कि वो वहां पे ऐसा कुछ दिखा नहीं सर, यानी इतना अच्छा यानी उन्होंने हमारा स्वागत किया और बोलने का मौका दिया उन्होंने हमें। और 2:30 बजे हम पहुंचे, लेकिन इतनी एनर्जी थी कि ऐसा लगा नहीं कि 6 बजे हम अमरावती से निकल रहे, 8:30 बजे 9:45 हम अकोला पहुंच गए, और वहाँ पूरा सेलिब्रिटी जैसा इनोग्रेशन उन्होंने किया है, और बड़े जो डॉक्टर बुलाए थे तो उनसे थोड़ी मुलाकात हमारी मिस हो गई, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर कि ऐसा भी काम होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अभी मेरा जो 6A का जो प्रोग्राम है अभी 17 तारीख को फाइनल हो गया पूरा, अभी मैं एडवांस देके आया, और वो लॉन वाले ने मैं खाना खिला के भी भेज दिया कि आप हमारे पहले टेस्ट करो और बाद में फिर लॉन बुक करो। क्या बात, मैंने बोला यू स्टिल रिकमेंड। ग्रेट तो ग्रेट। ऐसे लोग मिल रहे सर जी, अभी पता नहीं चल रहा है कि कैसा कैसा एकदम इजीली काम हो रहा, और दिन रहे कम लेकिन तैयारी पूरी करना है, और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्राम की कैसा करना, तो लेकिन अच्छा होगा, अभी पूरा डिक्लेरेशन होगा। बहुत बढ़िया। और जो कल कॉन्ग्रेचुलेशन लूंगे सर टीम का कि 3 RTGs उनकी इसमें हो गए, और एक घोरपड़े सर का भी हो गया, जयश्री देशमुख मैडम और दिनेश परसनकर, राहुल दादोंडे का, सब लोगों का मेरे तरफ से, मेरे टीम के हमारे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू अमर सर, थैंक यू वेरी मच। बोलिए मैडम। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। आज सर अकोला गए ना, वहाँ जो लेडीज की संख्या देखी, तो एकदम ऐसा एकदम भर के आया कि पहले मीटिंग में सिर्फ मैं अकेली थी यहाँ से, और स्टार्टिंग में जाने के बाद राम मोहले सर, विठल सर, रोशन सर, मैं और तीश, हम 6 जने गए थे औरंगाबाद में, और वही सामने खड़े रहे, तो क्षण मुझे याद में आया औरंगाबाद का। वहाँ जो लेडीज की संख्या, हाँ लेडीज को जो इंस्पिरेशन मिला तो वो अलग ही लेवल का रहा। बहुत सारे लेडीज सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी, मतलब उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लेडीज के लिए क्या रहता है, मतलब बाहर निकलना है थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है कि वो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और सर कल मैंने जो पार्लर में खुद का जो एक किया था, वो मैडम हमारे इसमें आ गए, तारा मैडम करके, और सर ये सब कल ये ध्यान में आ गया कि बस रिलेशनशिप का बिजनेस है, अच्छा रिलेशन, हाँ रिलेशनशिप का बिजनेस है, हमारे रिलेशन ही हमें आगे तक लेके जा सकते हैं। सही बात है, ग्रेट। थैंक यू वैशाली मैडम, थैंक यू अमर सर, बहुत बढ़िया शेयरिंग आपने किया है कि इनॉग्रेशन को आपको इनवाइट किया किसी दूसरे ग्रुप ने, और आपने भी आपका समय दिया वहां पे, और जो एक्सपीरियंस मिला आपको, तो आपको भी बहुत सारी चीजें वहां पे मिली और उनको भी आपकी वजह से बहुत कुछ मिला। थैंक यू वेरी मच। प्रियंका मैडम को इनवाइट कर रहा हूं मैं, बोलिए मैडम। यस सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली सर एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। पिछले हफ्ते में मैंने ऐसे लेडी को डेमो दिया जो पायलट है और पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। तो सर उन्होंने मेरे पास, जैसे मैंने डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले यही बोला कि मैं जो पानी पीती हूँ उसको चेक करके बताइए। तो सर रियली आपको बताऊंगी, उन्होंने उनके फ्रिज में से 15 बॉटल्स लाई अलग अलग पानी की, लेकिन सर किसी में भी नेगेटिव ORP नहीं थी और अल्कलाइन भी नहीं था। तो उनको इतने शॉक हो गए हो कि देखिए मैं भी एसिडिक पानी पी रही हूँ, इतने अच्छे से, यानी उन्होंने सब जान लिया कि देखिए उनको भी ये सब्जेक्ट नहीं पता है कैंगन। तो बहुत ही अच्छा फील होता है सर। और लास्ट में मैंने जब उनको बोला कि आपकी एक फोटो शेयर कीजिए, मुझे मेरे बच्चे को दिखानी है एज ए इंस्पिरेशन, तो सर उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं उनके लिए इंस्पिरेशन नहीं हूँ, उनके लिए इंस्पिरेशन आप हो, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो सर रियली इतना फील हुआ प्राउड कि देखिए इतनी बड़ी लेडी, इतने बड़े पोस्ट पे, यानी एज कुछ भी नहीं थी उनकी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप हेल्थ देने का काम कर रहे हो। और सच में ऐसा ही लग रहा है सर, क्योंकि कैंगन, मैंने जब से कैंगन में आई हूँ तो पैसिव इनकम हम जब बोलते हैं तो हम तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन आपको बोल रही हूँ 3 दिनों से मैं घर पे थी, बच्ची को बुखार था थोड़ा, लेकिन सर 3 RTGs हो गए।
तो दैट इज द पैसिव इनकम। और सर परसनकर सर, उसके बाद में जयश्री देशमुख मैम, और फिर हमारे सारिका कोकाटे मैम, इन्होंने ये हमारे जो टीम में है इनके आरटीजीएस हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर कि रियली ये पैसिव इनकम है और बहुत ही अच्छा है। यानी मेरा विजन इतना क्लियर है सर कि ऐसा लग रहा है कि 62-3 तो कहीं पे नहीं गया अभी, यानी इतना अच्छा फील होता है। और रिस्पेक्ट बहुत है सर ये कैंगन में, यानी इतना अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे हैं सभी, बहुत ही अच्छा फील होता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। दीपाली सावरकर मैडम को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ मैं। बोलिए दीपाली मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हमारा अभी अकोला में एक ऑफिस शुरू हो गया है गुड़ी पाड़वा को, महाले सर का, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने हमारा ऊपर जो भरोसा रखा है, एक बिलीव रखा है, हम लोगों को एक अच्छी हेल्थ देने के लिए रेडी है। अभी उस विश्वास पे हमें चलना है और बहुत लोगों को अभी हेल्थ देना है। और आज मेरा उड़ीसा में एक आरटीजीएस हो गया है। क्या बात, और कांग्रेचुलेशन। और लोगों को अभी समझने लगा है, जहाँ पर हमारी कोई पहचान नहीं है उस जगह पर लोग हमारा जो कैंगन है अब उनको समझने लगे हैं, हेल्थ को समझने लगे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब हेल्थ ही देना है। ग्रेट मैडम, कांग्रेचुलेशन आपको। आप ओडिशा में भी आरटीजीएस करवा रहे हैं लोगों से, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार है आपका, थैंक यू। संतोष सोनटक्के सर और रूपाली मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम सर। कल का लंच करके ही हम इनके यहाँ से निकले हैं, पनीर की सब्जी बनाई थी मैडम ने, बहुत अच्छा खाना खा के वहां से हम निकले थे। बोलिए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अब ये टीम बाय पॉसिबिलिटी का शेयरिंग सुन के ऐसा लग रहा है सर कि इतना अन्य लोगों के आरटीजीएस तो ऐसा लग रहा है कि मेरे आरटीजीएस हो रहे हैं। बहुत बढ़िया है ना सर, ऐसा फीलिंग भी आ रहा है, बहुत अच्छा है। और सर अभी कल आपका जो आना हुआ ये बहुत ही बेहतर हुआ, क्योंकि प्लानिंग हो गया, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो प्लानिंग नहीं होता था। तो हाँ, जो मेरी अभी टीम बन रही है वो भी अभी एक्टिव हो रही है, और 1-2 महीने में लगभग 2 महीने में पूरा स्पीड, अभी नॉलेज लेके पूरा स्पीड से आगे बढ़ेंगे सर, यही आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। ग्रेट सर। मैडम को कुछ बोलना है? हाँ सर, बहुत ही अच्छा गया पिछला हफ्ता और कल का दिन बहुत ही अच्छा था सर, ऐसे लग रहा था जैसे अपने घर कौन सा तो प्रोग्राम है मैं तो ऐसा सोच रहा था सर, मैं दिल से बोल रहा हूँ मैं, कि हमारे घर में तो समझो लक्ष्मी और नारायण जी आ गए समझो। ग्रेट। नहीं, हमने भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस किया आप लोगों के साथ में, और आप में जो विजन है कैंगन को लेके, ये विजन बहुत बड़ा है, ये हमको दिखा आपके साथ मिलने के बाद, और जिस तरह से एक्शन आप ले रहे हो, तो सचमुच में हर एक व्यक्ति टीम माय पॉसिबिलिटी का हीरे की तरह निखर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हर एक मेंबर, किसी स्पेशल एक मेंबर की मैं बात नहीं करूंगा, जितने भी लोग टीम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। और वो जो एक्सटर्नल प्रोग्रेस है, वो आरटीजीएस, वो तो अलग बात है, जो इंटरनल प्रोग्रेस है वो किसी को दिखती नहीं, वो सिर्फ खुद को दिखती है कि मेरे में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो वो बहुत बड़े एहसास हमारे पास है। थैंक यू वेरी मच संतोष सर और रूपाली मैडम, थैंक यू। कृष्णा हरि महाजन जी को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए सर, वेलकम, स्वागत है आपका। सर पिछले सेशन में पावर ऑफ लुब्रिकेशन जो हुआ, यस, उससे बहुत मैं खुश हुआ, क्योंकि उसके दूसरे दिन, गुरुवार के दिन, मैं भूसौल के एमएलए को मिलने गया था सर। और हमारी जो संदीप दाने जी है, विठल दादा है, इनके वजह से बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा मिल रही है हमको। गुड। आरटीजीएस हुआ नहीं सर, लेकिन हो जाएगा कुछ ही दिन में। बिल्कुल हो जाएगा। आपने एक्शन लिया ना, ये बहुत अच्छी बात है। और फैमिली खुश दिख रही है पूरी कैंगन के साथ। फैमिली खुश है सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। यही होना है ना। पैसा बाय प्रोडक्ट है, मेन है हमारा आनंद, हमारा उत्साह जो हमारे जीवन में हमको मिल रहा है, बराबर है कि नहीं? ओके सर। ये मार्केट में नहीं मिलता ना पैसे देके। नहीं सर। ग्रेट।
ओके सर। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बढ़िया। कुछ भी शेयरिंग करो, लेकिन शेयरिंग करो, शेयरिंग से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सूरज मिश्रा सर को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूं मैं। बोलिए सूरज सर। वेलकम सूरज सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम। सर लास्ट वीक में 1 अप्रैल, ये बहुत ही वंडरफुल डे था हमारे लिए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, इसको जो है 1 अप्रैल को जो है विठल सर की मीटिंग हुई अमरावती में, और हमारा सर ने, वैशाली मैडम और विठल सर ने बहुत अच्छा गाइड किया सर वहाँ पर। और इमीडिएटली उसके नेक्स्ट डे जो है डेमो हुआ, और पहला जो है वो आरटीजीएस के लिए सामने वाले व्यक्ति तैयार भी हो गए, और बहुत अच्छा ओपनिंग मिला सर। क्या बात। इस प्रकार की जो 1 अप्रैल जो है, जैसे लोग बोलते हैं कि अप्रैल फूल है, लेकिन हमारे लिए वो दिन कभी ना भूल जाने वाला दिन था। क्योंकि विठल सर ने पूरे जो भी दिमाग के अंदर की जो भी जाले थे उसको पूरा साफ कर दिया। केवल मुझे नहीं, मेरे पूरे टीम के लोगों को उसका बहुत बहुत फायदा मिला सर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक्स टू विठल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सूरज सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। विशाल सरब सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं और इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। सबसे पहले गुड़ी पाड़वा के दिन विशाल सर का डाबकी रोड पे एक बहुत बड़ा ऑफिस शुरू हुआ है। सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ऑफिस खोलने के लिए। वेलकम। थैंक यू सर। बोलिए। ये पिछला वीक की बात किया जाए तो एनर्जेटिक गया है पूरा। जो टीम में है वो एक नई एनर्जी आई हुई है, और टीम वर्क कर रही है पूरा। पिछले वीक हमने पूरा ऑफिस में तैयारी के लिए लगाया, और 2 तारीख को जो ओपनिंग हुआ वो बहुत एनर्जेटिक रहा। आए थे बहुत, उनका थैंकफुल हूँ। और लास्ट में अमर हरने और मैम ने एक सरप्राइज गिफ्ट दिया हमारे को आके। हमारे को पता नहीं था, लेकिन अपलाइन ने एक सरप्राइज गिफ्ट रखा था हमारे लिए इनका। तो वो आने के बाद बहुत एनर्जी आई है। और हरने मैम ने जो लेडीज को यानी बैठा के बराबर समझाया, और जो एनर्जी दी है वो अभी तक है वैसी ही। यानी बहुत लेडीज जो है वो बोल रहे थे कि आज हम भी शेयरिंग करेंगे। बहुत मैम ने बहुत कुछ समझा दिया उनको, और जो दिखा हरने मैम ने जो बोला, हम बहुत दिल से थैंकफुल है उनके। ग्रेट। आपको क्या लग रहा है अभी ऑफिस डालने के बाद का, क्या फीलिंग है आपका? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है सर। और अभी मैंने पहला डेमो दिया है। क्या बात है। 8 बजे खत्म हुआ, वो 6 बजे शुरू हुआ और 8 बजे खत्म हुआ। ग्रेट ग्रेट विशाल सर। पहला डेमो। हाँ बोलिए। पहला डेमो हुआ और वो भी बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया। 4 लेडीज थी और 1 जेंट्स थे, उनको अच्छा सा दिया, और 2 घंटे चला, और ऐसा कुछ बीच में नहीं हुआ। और मैंने कुछ प्रैक्टिस भी नहीं की है, लेकिन जो एनर्जी है उसके वजह से वो सब हो गया। बहुत बढ़िया। ग्रेट सर। विशाल सर, आपके नाम के हिसाब से ही आप विशाल काम करेंगे, टीम में पॉसिबिलिटी में बड़ा काम करेंगे। आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रोशन तराड़े सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए रोशन सर। तो ऑलरेडी समय आगे जा चुका है, थोड़े हम शॉर्ट में शेयरिंग लेंगे। थैंक यू सर। वेलकम, बोलिए। सर हमारे टीम का, अभी मेरे टीम का अकोला में विशाल सर ने पहला ऑफिस ओपन किया है। गुड गुड सर। और मैंने वन थिंग का एक टारगेट लिया था सर कि मुझे महीने में 100 डेमो करना है। तो मेरे टीम का एक पहला ऑफिस ओपन हो गया, तो उसमें महीने में 30 डेमो होंगे सर कम से कम। क्या बात। और अभी मेरा जो टारगेट है, अभी ये महीने में 2 ऑफिस ओपन करने का और टारगेट है। बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। तो और मेरे जो लोग हैं, तो अभी 4 लोग मेरे टीम में डेमो देते हैं। बढ़िया। तो ये महीने से 10 लोग डेमो देने लगेंगे। क्या बात। और 10 लोग आसानी से 100 डेमो कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। और उस दिन जो ऑफिस का इनॉग्रेशन था हमारा, तो हरने मैडम और हरने मैम जो आई थी, उन्होंने जो हमारे टीम को प्रेरणा दी है, उसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सर। क्योंकि हम उनके टीम से नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर
कि हमारे टीम में पॉसिबिलिटी का एक ऐसा वातावरण है कि टीम में हमारे टीम में नहीं रहते हुए भी वो सपोर्ट करते हैं। बरोबर, बहुत बढ़िया, ग्रेट रोशन सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग और शुभकामनाएं आपको। अरविंद सर को इनवाइट कर रहा हूं मैं, बोलिए अरविंद सर। जी सर, मैं कैमरा अभी ऑन नहीं कर पाऊंगा। बोलिए बोलिए। जी, तो मेरा अनुभव इतना अच्छा रहा सर, मैंने जिस व्यक्ति के लिए आरटीजीएस के लिए प्रेशर दिया था, तो उन्होंने खुद मेरे को कल कॉल किया और दोपहर में 7 डेज यूज किया पानी केंगन वाटर, उन्होंने आरटीजीएस हो गया था और उनको इतने अच्छे रिजल्ट आए सर। 3 साल में जो रिजल्ट उनको नहीं आए, उनका लाखों रुपए चला गया। तो ये 7 डेज के अंदर में जो उनको चेंजेस आए हैं, उनके मतलब उनको जो रिजल्ट मिले हैं वो इतने पावरफुल मिले सर रिजल्ट। उन्होंने जो शब्द कहे मेरे को अभी भी मेरे कानों में है कि अरविंद सर, आपकी बात मान के मैंने बिल्कुल 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 सही निर्णय लिया। क्या बात, ऐसे जो उन्होंने कहा सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कहा सर। 5 मिनट मुझसे बात की तो मेरा तो बिल्कुल मतलब मैं हैप्पी हो गया सर, जब कोई ऐसा कहे कि आपकी बात मान के मैंने कितना अच्छा निर्णय लिया, तो बिल्कुल पैसा वसूल हो जाता है सर, हमारा भी और उनका भी। ग्रेट सर, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवाजी कोकाटे सर को इनवाइट कर रहा हूं मैं, बोलिए शिवाजी सर। अभी हमको हमारे पास आधा मिनट है खाली, आधे मिनट में हमको शेयर करना है, ऑलरेडी 8:29 हुए हैं। बोलिए शिवाजी सर। थैंक यू सर। तो अभी पिछला वीक बहुत ही अच्छा रहा। एक स्वाति बहाकर मैडम जो मेरी सिस्टर है वाशिम में, तो उनका ऑफिस का काम शुरू है, ऑफिस ओपनिंग के लिए अभी तैयार हो रहा है। उसके पहले ही उनका एक आरटीजीएस हो भी गया है और 2 प्रोसेस पे है, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम वर्क चालू है। तो यहाँ पे जैसे पंकज सर ने जैसे मुझे गाइड किया था कि सर डेमो लेना है, लोगों से कांटेक्ट बढ़ाना है, तो मैंने 2 महीने के पहले एक मेरे दोस्त को यही पूरी कैंगन की पूरी जानकारी दी थी। वो भी अलग नेटवर्क मार्केटिंग में था, पर आज अपना सेशन शुरू होने से 5 मिनट पहले उसका कॉल आया और उसने पूरी डिटेल मेरे से ली। कैंगन डिवाइस कैसा है, क्रेडिट कार्ड पे फिर कैसा ले सकता हूँ, या आगे मुझे इसमें मुझे ज्यादा अच्छा काम लग रहा है, जो हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी काम करता है। तो ये जो रिस्पांस आया तो बहुत अच्छा लगा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिवाजी सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर महेश भातंबरे सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। सर के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा उदगीर में और लातूर में, और सर की सेवा लेने का भी मौका मिला हमको। शिव का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो सर के पास गए थे हम उनके हॉस्पिटल में। वेलकम सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्योंकि गुड़ी पाड़वा का जो नया साल जो रहता है हमारी संस्कृति का, उसी साल आप जैसे शीतल मैडम और आपका बहुत बहुत का धन्यवाद, क्योंकि बड़ी सोच के लिए बड़ी अपनी जो टीम माई पॉसिबिलिटी है सचमुच बड़ा होने और सबके फैमिली में भी अच्छा हेल्थ लाने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 अप्रैल को भी एक आरटीजीएस हुआ है, हमारे घर के फैमिली मेंबर्स ही है वो, इसलिए बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे खुद का नेक्स्ट एक 15 दिन में ऑफिस चालू करने वाला हूँ यहाँ पे करने वाले हैं, और आपका सबका साथ है, इसलिए काफी अच्छा बदलाव हुआ है सर। और सोच में और अभी खुद का वर्क करके काफी हद तक आगे लेके जाना है और लेके जाने वाला हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हर हफ्ते में एक कम से कम 14 डेमो का, अभी तो फिलहाल 1-2 महीने 14 डेमो तो और बढ़ाना है मुझे, लेकिन अभी तो 14 डेमो हर हफ्ते में देने का ये किया है सर डिसाइड। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। महेश सर के बारे में मैं बोलूंगा। लीडिंग प्रैक्टिशनर है सर, बालरोग तज्ञ है उदगीर में, और हम उस दिन गए थे तो हमारी पहचान थी, इसलिए हमारा डायरेक्ट नंबर लग गया। 50 पेशेंट ओपीडी में बैठे हुए थे, और फिर भी आप सोच सकते हो कि इतनी लेवल पे इतनी पूरी प्रैक्टिस होने के बावजूद सर को ऐसा क्या दिखा केंगन में कि उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट सचमुच में प्रमोट होना चाहिए। तो हमारे लिए भी सर प्राउड फीलिंग है कि आप टीम माई पॉसिबिलिटी के हिस्सा हो, और सचमुच में एक बहुत बड़ी बात है ये कि आप पूरी प्रैक्टिस को संभाल के
आपने जो स्लॉट बनाया दिन में 2 डेमो देने का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सब लोगों के लिए प्रेरणात्मक है। थैंक यू महेश सर। राजेश वानखड़े सर को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूं मैं। वेलकम सर। राजेश सर बोलिए। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग और खूब खूब धन्यवाद सर। धन्यवाद, बोलिए। गुड़ी पड़वा का दिन जो अकोला में राम महल्ले सर हमारे अपलाइन जो है उनका ऑफिस का ओपनिंग हुआ था सर, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ी बात की कि किसी का भी मेरे अपलाइन डाउनलाइन में जो लोग आते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट अपना जो खुद का जो प्रॉस्पेक्ट अगर अकोला में है तो बेझिझक यहाँ पे आकर डेमो देना और रहने गहने का सब इंतजाम वहाँ पे उन्होंने ऐसा डायरेक्ट बोल दिया। तो मैं सर राम महल्ले सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अगले 2 महीने में मेरे सर वहाँ पे 30 डेमो की मैंने एक लिस्ट निकाली है अकोला के अंदर। क्या बात है, ग्रेट। हाँ, और दूसरी बात सर कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ज्योति खुमकर मैम और खुमकर सर को कि उन्होंने उनके 4 व्हीलर में मुझे अकोला लेके गए, तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। और जो सराफ सर का जो किंगन वाटर का जो ऑफिस है, इतना बढ़िया और सुंदर और शानदार ऑफिस रहा सर कि उनके ऑफिस में इतने बढ़िया बढ़िया पोस्टर है कि जो ये मैंने अब तक देखे नहीं। एकदम यूनिक ऑफिस मैंने आज तक देखा सर। और दूसरी बात, मेरा कल के डेट में सर एक क्लोजिंग है, तो बहुत खूब धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आकाश कश्यप सर को इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए आकाश सर, वेलकम, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। वाई क्लियर हो गया? वाई क्लियर हो गया सर? बहुत बढ़िया, वाई क्लियर हो गया और अभी लिस्टिंग पे काम करना चालू कर दिया है मैं, तो आगे डेफिनेटली चेंजेस दिखना ही है। ग्रेट 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 आकाश सर, बहुत अभिनंदन आपका। वाई क्लियर होना यह सबसे बड़ी बात है। हम हर बार बोलते हैं जिसका वाई बड़ा है उसके लिए हाउ बहुत इजी हो जाता। प्रीति पेंसलवार मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। इनके सानिध्य में हम 2 दिन थे, रविवार और सोमवार। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। बोलिए प्रीति मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आप हमारे लिए इतनी दूर चल के आए, बहुत अच्छा लगा। और जो शीतल मैडम ने सब हमारे ग्रुप की लेडीज को जो मोटिवेट किया, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब लेडीज खुद चल के बोल रही है कि हम भी काम करेंगे ग्रुप में, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। नए साल में नई शुरुआत हो गई हमारे लिए तो, और इससे बहुत बड़ा काम होने वाला है हमारा। सो थैंक यू वेरी मच आपका और शीतल मैडम का। थैंक यू प्रीति मैडम, थैंक यू वेरी मच। और हमारा टूर बहुत सफल हुआ क्योंकि मैडम को लाने का उद्देश्य यही था कि ग्रुप में हर टीम में महिलाएं आगे आए और इस बिजनेस को फैमिली के साथ हम लोग आगे लेके जा सके। और हमारा जो काउंटर बैलेंस है, जो वन थिंग में हम सीखे हैं कि फैमिली को साथ लेके इस बिजनेस को करेंगे तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर। मैडम, पंकज जी को इनवाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बोलिए पंकज जी। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम सर। आज मेरा नया मेडिकल अपना मशीन आज मुझे है, तो मैं अब नया मेरा ऑफिस इस मतलब नेक्स्ट मंथ में मैं लातूर में नया ऑफिस मेरा स्टार्ट करने वाला हूँ। ग्रेट ग्रेट पंकज सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। पंकज सर भी लातूर से है, संजय सर से टीम से। और खुड़े सर इनके मतलब अंकल है जिन्होंने इनके लिए स्टैंड लिया है। पंकज सर की भी हमारी मुलाकात हुई है और 15 दिन के अंदर इनका भी लातूर में ऑफिस शुरू हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, आपकी मशीन भी पहुंच गई है और आप लातूर में एक बड़े शहर में जाके बिजनेस कर रहे हो। और सर का, पंकज सर का फार्मेसी हुआ है, बी फॉर्म है सर। और अभी एज अ करियर फुल, जैसे प्रतिकांत सर है हमारे टीम में, ऐसे पंकज सर भी अभी फार्मेसी के बैकग्राउंड से है और सर फुल टाइम करियर करके ऑफिस डाल के लातूर में काम शुरू कर रहे हैं। शुभकामनाएं पंकज सर आपको। बहुत बहुत शेयरिंग करने के लिए भी आपका धन्यवाद। आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जयश्री मैडम को इनवाइट कर रहा हूं मैं। जयश्री देशमुख मैडम, वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए मैडम। सर मैं भी बहुत खुश हूँ सर। कल का जो आरटीजीएस हुआ वो बहुत पावरफुल आरटीजीएस था और उसके लिए मुझे बहुत सारी हेल्प भी मिली टीम से। मैं सब उन टीम लीडर को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया।
और उनके सिवा ये काम होना बहुत नामुमकिन था, क्योंकि बहुत 3 महीने से मैं ट्राई कर रही थी। और वो पावरफुल, इतनी पावरफुल लेडीज है सर वो, कि उन्होंने कर पूरा अपना गोल्ड वगैरह ये करके कल मशीन के लिए आरटीजीएस किया। और जब गोल्ड उन्होंने दिया तो देखा भी नहीं, पूरा भरोसा हमारे ऊपर रखा उन्होंने कि कितने ग्राम वो भर रहा, कितनी अमाउंट आ रही, कैश पूरी हमारे हाथ में। इतना भरोसा करके उन्होंने कल काम किया है, और हम भी उनके भरोसे को आखिरी तक उनको सपोर्ट करेंगे और उनका भरोसा कायम रखेंगे सर। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये वीक में मैंने वो कैंसर पेशेंट का रिपोर्ट नेगेटिव आया, उसको मैंने जिसने पानी दिया था, 2 टाइम वो पानी लेने आता था, उसको पानी देती थी। और अभी ये कल का आरटीजीएस जो अच्छे से हुआ है मेरा, उसके लिए भी मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी हेल्प मिली है मेरी टीम की ओर से, हन्ने सर की ओर से, मैम की ओर से, प्रियंका मैम, पंकज सर, सबने मुझे बहुत अच्छी हेल्प की, सचिन सर ने बहुत ज्यादा हेल्प की। उन सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सर मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कहीं पे मैं थोड़ी डगमगा रही थी अब कि मुझसे हो पाएगा या नहीं। और मुझे अगर इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, और अभी तक मैं किसी के पास जा नहीं सकती, 2 मशीन सिर्फ अपने गए हैं, 2 जनों के यहाँ सिर्फ हेल्प गई है, और ज्यादा लोगों तक मैं हेल्प दे नहीं पा रही हूँ, तो मेरे जीने का क्या फायदा होगा, ऐसा मुझे कहीं पे फील हो रहा था कि अभी ये मेरा पुनर्जन्म है जैसे, तो मैं और ज्यादा लोगों के पास जा सकूं, यही मेरा अभी जीने का एक एम है सर। और अगर उसमें मैं 3 महीने से सक्सेस नहीं हो रही थी तो मैं बहुत नर्वस थी और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी सर, लेकिन मैं कल से अभी एकदम पावर आ गई है अंदर से, और अभी मैं अच्छे से वर्क करूंगी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जयश्री मैडम, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि एक सक्सेस आपने पाया है और आरटीजीएस हुआ है आपकी टीम में, और वो भी गोल्ड को पूरा इन्होंने मतलब गिरवी नहीं रखा, गोल्ड को उन्होंने मोड़ डाला और अपना आरटीजीएस किया। तो व्हाई जब स्ट्रांग होता है तो हाउ इजी होता है, यही यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। प्रफुल्ल सर का लास्ट शेयरिंग लेके हम आगे बढ़ेंगे। आज शेयरिंग थोड़े ज्यादा हमने लिए यहाँ पे, बोलिए प्रफुल्ल सर। सर पिछला वीक जो अपना हुआ पावर ऑफ डुप्लीकेशन, तो सर ये टीम वाइड पॉसिबिलिटीज में ज्यादा पॉसिबल है सर, क्योंकि मैं एक दूसरी टीम भी देख चुका हूँ, लेकिन उसमें जो डाउनलाइन को जो सपोर्ट मिलता है टीम वाइड पॉसिबिलिटीज में, वो कोई दूसरी टीम में नहीं मिलेगा सर, मैं देख चुका हूँ उसका। और जो टाइम पे अपने अपलाइन है, संदीप दाने सर, विट्ठल दादा, इनका मार्गदर्शन होते रहता है, तो ये अपलाइन का सपोर्ट की वजह से ही डुप्लीकेशन हो पाता है सर, नहीं तो डाउनलाइन तो ऐसे ही थोड़ी इसमें नर्वस हो जाते हैं और एक ऑक्सीडेशन हो जाता है उनके विचारों का। लेकिन जैसे अपन अपलाइन के कांटेक्ट में रहेंगे तो अपन पॉसिबिलिटीज में यानी आ जाते हैं, और जितना अपन ज्यादा संभावनाओं में रह पाएंगे उतना अच्छा डुप्लीकेशन होगा। ये मुझे पिछले वीक में अच्छा रियलाइज हुआ। और उसमें एक बात आपकी समझ में आई कि उसमें बीच में क्या आता है, मैं अगर मैं साइड में रखते तो डुप्लीकेशन अच्छे से होगा। ये बात भी मुझे पिछली बार अच्छी रियलाइज हुई सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू प्रफुल्ल सर, बहुत अच्छी बात पकड़ी है आपने कि मैं अगर आपका बीच में आता है तो आप डुप्लीकेट नहीं कर पाते, और मैं चला गया तो बहुत अच्छी तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हो। ग्रेट, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग करने के लिए, और शेयरिंग बढ़ना ही चाहिए क्योंकि शेयरिंग से ही हम आगे बढ़ेंगे और हर एक व्यक्ति को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो सबका मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे हैंड रेज हैं, अपलाइन के प्रमोशन की बात हो रही है और आप लोगों से शेयरिंग आगे आने वाला है। यहाँ पे मैं चाहूंगा हम लोग स्पेसिफिक शेयरिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस देंगे। अपलाइन को प्रमोट क्यों और कैसे करना है, पहले क्यों क्लियर करना है, बाद में कैसे अपने आप आ जाएगा। और जो बाउंडिंग होती है वहां पे थोड़ी सी भी जगह आपने डाली कर दी तो बाकी जमाना उसका फायदा जरूर लेने वाला है, और उससे आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, फायदा वहां पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और मुझे लगता है कि टीम माय पॉसिबिलिटी का हर मेंबर इतना जागरूक बने कि जो भी मुंह से बात निकले सामने वाले को जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए ही निकले। कोई भी हमारा गलत एक्सपीरियंस हम किसी के भी साथ शेयर कर रहे हैं, क्रॉस लाइन हो डाउन लाइन हो, हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हमारा भी और लोगों का भी। और ये जब हम करते हैं तो हम इनरिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, हमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता वहां पे कि हम क्या दे रहे हैं। अगर ओशो की भाषा में बोला जाए तो वो पाप है। आज से हम प्रण कर लेंगे
जो भी बात मुंह से निकलेंगी वो सामने वाले को आगे लेके जाएंगी, खुद को भी आगे लेके जाएंगी। बाकी चीजों को अंदर के अंदर ही किल करना है कैंगन वाटर पी के, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेंगे तो विचार भी अपने आप ऑक्सीडेशन चला जाएगा पूरा विचारों का, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। रोशन सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं, बोलिए रोशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के टॉपिक के लिए। थैंक यू। क्योंकि सर अगले जो हमारी ग्रुप मीटिंग होने वाली थी तो यही टॉपिक पे होने वाली थी, और वो टॉपिक आपने कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि मैंने देखा है सर कि जब हम किसी के घर पे डेमो देने के लिए जाते हैं, अगर प्रॉपर एडिफिकेशन नहीं हुआ तो वो डेमो प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि वो सामने वाला हमको सुनता नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है एक डाउनलाइन अपलाइन को डेमो लेने को जा रही है और बैग भी अपलाइन के ही हाथ में है। हाँ 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 सर, तो वैसे ही होता था जब भी अपलाइन के पास हिम्मत नहीं है बोलने की कि अरे भाई बैग पकड़ो, वो अच्छा भी नहीं लगता ना। उतनी समय डाउनलाइन में ही होनी चाहिए, इसीलिए ये सेशन आज का हुआ है। बोलिए। तो मेरे डाउनलाइन में जितने भी मेरे लोग हैं वो सभी मेरे दोस्त है, और मेरी जो डाउनलाइन हो मुझे ऐसे आइडेंटिफाइड करते हैं कि ये मेरा दोस्त है। तो दोस्त दोस्त के सरी का ही रहता है, ऐसा वो सामने वाले को मैसेज जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरा दोस्त कैसा है। दोस्ताना जो है ना वो बिजनेस में नहीं लाना, दोस्ताने को दोस्ताने की जगह रखो, और जहां अपलाइन का सवाल आता है वहां पे अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन उस तरह से होगा तो बिजनेस को बहुत मजबूती आएंगी। हाँ, तो क्यों ये मुझे टॉपिक क्लिक हुआ था, इसी वजह से मैं ग्रुप मीटिंग में लेने वाला था ये टॉपिक, लेकिन आपने वो कंप्लीट कर दिया और आपने बहुत अच्छी तरीके से वो समझा दिया। गुड सर, गुड, जबरदस्त। थैंक यू रोशन सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं देखता हूँ जब मैं अकोला जाता हूँ कभी भी, तो इनको लगता है कि कौन आदमी आ गया, अब मैं इनके बीच में का हूँ। लेकिन जिस तरह से एक एडिफिकेशन होके रखा है या करके रखा है, और ये लोग पूरा फायदा लेते उस चीज का। जाते बराबर सर आपका आधा घंटा मिलेगा क्या, आपका 1 घंटा मिलेगा क्या, इसको बुलाओ क्या, उसको बुलाओ क्या, क्योंकि उनको लगता है कि बस दौड़कर सर मिल गए आधे घंटे के लिए। मैं तो बोलता हूं कि सेकंड करने को मिल गया आपके अपलाइन को किसको, तो वो जिंदगी भर भूलेंगा नहीं। लेकिन ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कितना एडिफाई करना। आपकी डाउनलाइन को एक ऐसा लगेगा कि यार मैं किस सेलिब्रिटी से मिला, वो 10 लोगों को बताएगा कि अरे वो सर से मैंने सेकंड किया, उनके साथ 10 मिनट बैठा मैं, आज हमारे ऑफिस में आए थे वो। इस तरह से अगर ये होता है तो इसका सही मायने में फायदा पूरी टीम ले सकती है। ग्रेट रोशन सर। और सर बोलिए बोलिए। मैं ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है ये सीख गया था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये सेक्टर में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। तो मैं विट्ठल सर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वो आइडेंटिफिकेशन करता था, उनका प्रॉपर मैं उनको उनका जो लेवल है वो मेंटेन करता था सामने वाले के साथ, आपके प्रोस्पेक्ट के लिए बराबर। यस यस यस। लेकिन वो मैं मेरे टीम के साथ नहीं कर पाता था, इसीलिए मैं वो टॉपिक छेड़ना चाहता था ग्रुप मीटिंग में। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। बहुत लोग होंगे आपके तो उनको पता चल गया होगा कि अपलाइन को प्रमोट क्यों और कैसे करें। यस यस यस। ग्रेट, थैंक यू रोशन सर, थैंक यू वेरी मच। संतोष सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। सर आज का टॉपिक तो बहुत ही जबरदस्त है, व्हाई एंड हाउ टू प्रमोट योर अपलाइन। जैसे आपने कहा सर अपने अपलाइन को जैसे आचार की तरह यूज करना है, वैसे मैं यूज करता हूँ मेरे अपलाइन को। मेरी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, और जब भी मैं डेमो करता हूँ सर मेरी एक उसमें एक मेरा वाक्य रहता है कि मेरे अपलाइन की वजह से मैं जो संजय पेंसिलवाल सर और दुर्कर सर है उनकी वजह से मैं आज ये आपको बता पा रहा हूँ। पहले ग्रेटिट्यूड करता हूँ सर पहले। बहुत बढ़िया। ये जो शब्द संतोष सर आपने जो शब्द बोला ना, मैं 2.5 महीने से नियामतें लिख रहा हूँ, और हर नियामत जब लिखता हूँ तो वहां पे शब्द आता है उनकी वजह से। जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो वहां पे ग्रेटिट्यूड डीप हो जाता है और ईगो जीरो हो जाता है। ये मैं एक्सपीरियंस करता हूँ हर रोज। बरोबर है। ग्रेट सर। ये और फिर भी अभी मैं जो
जो अपलाइन को प्रमोट नहीं करता था, तो और करूंगा सर, उसमें और बेहतरी प्रयास करूंगा। बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो और भी इसको, बहुत जी बढ़िया। सर। क्योंकि देखो ओके। संजय पेंसलवार सर में कुछ नहीं है, ज्ञानेश्वर दौरकर में भी कुछ नहीं है, सब कुछ है आपके प्रमोशन में। आप जिस तरह से प्रमोट करोगे आपको उसी तरह से रिजल्ट आएंगे। और ये जो वजह की बात हो रही, वो अगर दिल से है तो वो लोगों तक पहुंचेगा, और वो यहाँ से है सिर्फ यहाँ से, तो वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। सिर्फ मैं बताने के लिए ही बता रहा हूँ, सिर्फ बताना पड़ता है इसलिए बता रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। ये 100% लिख लो आप मेरे से। यस सर, यस। थैंक यू। और कुछ बोलना है? नहीं सर, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। इंदल यादव सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए इंदल सर। इंदल सर का प्रमोशन का तरीका मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत सालों से इस सेक्टर में है और इनका अंदाज ही अलग है अपलाइन को प्रमोट करने का। वेलकम इंदल सर। आदरणीय डोरकर सर, वेलकम, बोलिए। सम्मानित साथियों, मैं नागपुर से लेट निकला, केवल 3 मिनट के आखिरी सेशन में आपका सुन पाया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि आप 1 घंटे से क्या किस विषय पे बात कर रहे होंगे। सर, जैसे हम अपने महाराष्ट्र में मानते हैं कि संतों की भूमि है, और गजानन महाराज, तुकाराम महाराज और ऐसे एक संत हो चुके हैं जिसको रहीम कवि कहते हैं। उन्होंने, जैसे हम अप्लाइन इंग्लिश शब्द है उसको अगर हम हिंदी में अगर जाते हैं तो उसको गुरु कहते हैं। तो उन्होंने एक लाइन लिखा, जैसे तुकाराम अभंग लिखते हैं, उस तरह रहीम कवि ने एक अभंग लिखा है जिसको नीति के अभंग कहते हैं। और उन्होंने उसमें लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उन्होंने कहा है कि मेरे सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि एक तरफ गुरु खड़े हैं, दूसरी तरफ भगवान खड़े हैं, और मैं उनका शिष्य हूं। मतलब गॉड और क्या बोलते हैं, अपलाइन दोनों खड़े हैं। मैं किसको पहले नमस्कार करूं मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन उन्होंने बताया कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, और भगवान का परिचय कराने वाला गुरु है। उन्होंने बताया कि ये भगवान है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग प्रशस्त गुरु करता है। उन्होंने बताया कि यही भगवान है। बताया कि इसने, गुरु ने बनाया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, मैं सबसे पहले किसको पैर परूं? उन्होंने कहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु हैं, जो भगवान से भी श्रेष्ठ है, और भगवान का रास्ता उन्होंने बनाया। काकेर बलिहारी गुरु आपनो, यानी गुरु की ही कृपा है कि जिन्होंने भगवान को जाने के रास्ता बताया, इसलिए भगवान से भी बढ़ के गुरु है। इसलिए सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरु है, उसका रास्ता बताया है। इसलिए इन्होंने इसलिए उस कवि ने, या उस नैतिक दोहादे में उन्होंने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा स्थान अपलाइन का है। जिसने नहीं बताया ये रास्ता अगर पकड़ के जाओगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ा स्थान गुरु का है, सबसे बड़ा अपलाइन का है, और इसको अगर कोई विहित करता है तो दुनिया की कोई मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद उदाहरण बहुत है, बातों को आप मेरी समझ गए होंगे, सभी लोग समझे होंगे। इतना ही कहकर अपने को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद इंदल सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सर और वैशाली मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है, ये इनसे सीखना पड़ता है, अमर सर और वैशाली मैडम से। मैं भी सीखते रहता हूँ इनसे बहुत बार। क्या चक्कर चलाते हैं, मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए जाता हूँ तो पूरी टीम अपने आप आ जाती है। कहीं फोन जाते हैं, नहीं जाते, मालूम नहीं। ऐसा क्यों होता है? मेरे में कुछ नहीं है, उन्होंने जो करके रखा है दौरकर सर उनके लिए और उनके टीम के लिए, उसका वो रिफ्लेक्शन होता है। मैंने उस दिन 35 लोग आए थे, 3 घंटे के लिए गया था, सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए। सबको मैंने पूछा तो वो बोले उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि बड़े सर आ रहे, बस बाकी काय के लिए आ रहे, काय के लिए आना है, कुछ भी नहीं। तो ये उनका कमाल है, मेरा कुछ नहीं उसमें। बोलिए सर। ढाल जैसी रहती है ढाल, तो ढाल के जैसा मेरे अपलाइन के लिए मैं पकड़ के रखता हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइन पर कुछ आज ना आ पाए। तो अभी मुझे सर मार्केटिंग का कुछ नॉलेज नहीं,
पहले से भी नहीं और अभी भी नहीं और लेना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में जो ग्रेटिट्यूड, जो अपलाइन के माध्यम से जो ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आपने मुझे ये दिखाया, इसके पहले भी जो मेरे अपलाइन बोलो या भाई बोलो, जो नितिन दादा लोखंडे, मैंने उनको कल फोन किया सर कि सर मुझे आपको सबसे पहले इन्विटेशन मैंने आपको दिया है सर। दादा को बोला, नितिन दादा लोखंडे, तो क्या है बोले, मैंने बोला 6 का प्रोग्राम है। तो बोले कब हुआ रे? मैंने बोला 31 जनवरी। बहुत खुश हो गए कि चलो एक खेड़े का जो हमारा छोटा भाई है वो इतने बड़ा सामने जा रहा है। तो ऐसा क्या है, क्योंकि जब आप अंजनगांव जी आते थे तो जो मेरी अपलाइन थी तो आपको सुनने देती थी, वो खेत में चले जाते थे, लेकिन मैं आपको पकड़ के रखता था, मेरे बच्चे को साथ में लाता था और मेरे ख्याल में नहीं रहता था, मैं रिकॉर्डिंग करके वैशाली मैडम को सुनाता था कि वो ज्ञानेश्वर दोलकर सर है शेगांव से और इतने जबरदस्त बोलते हैं कि यार आप भी एक बार सुनो। वो प्रतिभा मैंने वैसी उनकी इसमें रखी, इसलिए उन्होंने भी वैसा पकड़ के रखा। तो यही डुप्लीकेशन होते जा रहा था और मेरी जो ग्रोथ है यही कारण है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये पूरी अंदर का जो राज है वो आज का जो सेशन है यही है। क्योंकि ये तो जो आपने आज सेशन लिया तो ये तो पावरफुल हुआ है, लेकिन मैंने पहले दिन से आपको कभी आपने बोलते थे कि मेरी बैग पकड़ो या कुछ, लेकिन आपने भी बहुत बार ये किया कि कोई भी हमारे से बात करता है तो गाड़ी का जो कांच है वो नीचे करके बात करना, या निकलते टाइम हम अगर आगे बैठे तो पीछे सामने उनको बैठाना, आपने आगे पीछे बैठना। यानी ये जो शिकवण है तो सच में सर सैल्यूट, ये नॉलेज और ये जो शिकवण है ये बाहर कहीं नहीं मिलती। ग्रेट। बस ये इतनी अगर चीज है हमारे पास तो कुछ दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती सर। बहुत यही मेरे पास है बस। बहुत बढ़िया, पावरफुल सर। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर हमारा जो भी आज का जो हम ये प्लेटफॉर्म पे है तो यही है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमारे अपलाइन ये हमारे लिए सब कुछ है। मैं जब भी कुछ भी करती हूँ, मतलब गुरु पूर्णिमा माँ के दिन भी जब मैं धन्यवाद देती हूँ तो पहले मेरे गुरु रहते हैं जो मेरे अपलाइन है। क्योंकि सर जब हम पथरोड में भी थे पहले बिजनेस में और हमें पता चलता था कि सर आ रहे हैं तो हम 2 दिन पहले ही हमारे घर की साफ सफाई सब कुछ करना चालू कर देते थे। घर बड़ा था और इतना ये रहता था कि सर आएंगे और सुनेंगे, सब कुछ ऐसा वातावरण तैयार करके रखते कि सब उनको ऐसा टाइमिंग बता के, और आपने हमारे इसमें इतना ये भर दिया है सर कि हम ऐसा ही हम लोगों को प्रमोट करते हैं। सही बात। और हाँ वैसे के वैसा ही, और कहीं पे भी ऐसा कुछ भी कभी भी कंप्लेंट, हम भी अचार की तरह ही यूज करते हैं लेकिन कंप्लेंट नहीं रहती सर, और उसका ही रिजल्ट है कि इतना बड़ा क्रिएशन हो रहा है। सही बात है, बहुत बढ़िया। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि अपलाइन का यूज कैसे करना चाहिए, ये तो अमर भाव से किसी को सीखना है। मैं भी उनसे सीखते रहता हूँ इन सारी चीजों के बारे में। मतलब उनको जो जमता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और उसका रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है। ग्रेट सर, थैंक यू मैडम। हाँ सर 2 घंटे 3 घंटे उस दिन मीटिंग चली तो ऐसी जब सुई भी पड़ी ना तो आवाज आती थी, ऐसे लोग शब्द बैठते हैं। सही बात। यस सर। बहुत बढ़िया, ये सब आपका कमाल है। ये सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अपलाइन का उसमें कुछ नहीं रहता। अपलाइन कोई भी रहती इनकी तो ये ऐसे ही रहते, कोई भी रहो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं कर्तव्य वो सब वो कर रहे हैं। अपलाइन का उसमें कुछ उतना बड़ा योगदान नहीं रहता। थैंक यू वेरी मच अमर सर और वैशाली मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया लोगों को कि इस तरह से आगे जाने से इस तरह होता है। पंकज सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए पंकज सर। सर बस अमर ने सर हमेशा आपके बारे में रिस्पेक्ट रख के बात करते थे और हमेशा यही सिखाते थे कि सर ने जो दिया वही बहुत है। तो मेरी मदर हमेशा बोलती थी सर कि गुरु के सिवा मोक्ष नहीं है, तो मैंने अपना गुरु सर आप लोगों को माना। अमर सर को हमेशा रिलेटिव्स कम और मेरे गुरु ज्यादा माना। उन्होंने हमेशा गाइड किया मुझे टाइम टू टाइम, और सर उनका यूज भी वैसे ही किया मैंने जब उनका कुछ काम गिरा तो, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो उनका इम्पोर्टेंट भी वैसे ही मेरी टीम में, जहाँ पे कुछ काम अड़ गया किसी का तो वो हम उनको बुलाते हैं सर। तो बस वही रिस्पेक्ट हमको अमर हरने सर की वजह से मिला हुआ है, और आज सर एक गुरु पाके हम सब धन्य हो गए सर। बस तो वही बोलना था।
वो मेरे रिलेटिव्स कम लेकिन मेरे गुरु ज्यादा है सर। बस थैंक यू सर। थैंक यू और पंकज सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय मुरादे सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। अजय सर और हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं 20 साल पहले, और उन्होंने भी वो सारी चीजें देखी है, पढ़ी है, सुनी है कि जब हम अपलाइन को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो किस तरह से सारी चीजें होती है। वेलकम अजय सर, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं तो पहले दिन से ही ग्रेटिट्यूड में हूँ, और आपने मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने के पहले एक वेडनेसडे चार्ट लिया था, जिसमें आपने बताया था कि आप अपलाइन पे अब डिपेंड मत रहिए, उनको फ्री कर दीजिए। तो तभी मैंने अपलाइन को फ्री कर दिया था। और आपने जो बोला बिल्कुल सही है। आज से 20 साल पहले नेटवर्क 21 ने हमें सिखाया है कि अपलाइन का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, और तभी से जितने भी मैंने करना चाहिए, उनको प्रमोट कैसे करने चाहिए, और उनका रिस्पेक्ट भी कैसे करने चाहिए, मैंने सिखाया। और मेरे दोनों भी अपलाइन, मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर है दीपाली चिखले मैम, वो आज भी बोलती है सर कि मुझे आप मेरे अपलाइन होने चाहिए थे और मैं आपकी डाउनलाइन होनी चाहिए थी, क्योंकि इतना मैंने नॉलेज नहीं लिया है। लेकिन मैंने उनको पहले दिन से बोला है कि नहीं मैम, अपलाइन ही होती है, भले ही वो एक दिन की क्यों ना हो। और मैं बताना चाहूंगा कि दीपाली चिखले मैम और वैशाली हरने मैम दोनों भी मेरे स्टूडेंट है, और उनको मैं जब सिखाता था तू ही बोलता था, दीपाली तू, वैशाली तू, लेकिन जैसे ही बिजनेस ज्वाइन किया तो ये मेरे लिए एक रिस्पेक्ट बन गया है, उनको प्रमोट करना एक मेरा काम बन गया है। ये सिर्फ हमें ही मालूम है था, लेकिन जब से बिजनेस ज्वाइन किया तो वो मेरे लिए रिस्पेक्टफुल बन गए, और उनको मैं प्रमोट भी उसी तरीके से करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जितना, अमर हरने सर को मालूम है, जितनी भी जगह पर मैं उनको लेके गया, सभी जगह पर उनकी बैग मेरे ही हाथ में थी। बहुत बढ़िया। और वो मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं आगे देख रहा हूँ कि मैं भी अमर हरने सर की जगह हूँ, और मेरी भी बैग मेरी डाउनलाइन ले रही है। यस यस, मैं पहले दिन से मानता हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक था सर, और ये बहुत जरूरी है। अगर ये क्या बोलते टीम माय पॉसिबिलिटीज में एक आपने एक वर्ड कहा था कि एक कुछ तो भी, हम एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, कि हम एक इथिक्स बोल सकते हैं उसको, या फिर एक बदलाव ला रहे हैं, जो एक अच्छा बदलाव है, और वो सभी ने यूज करना चाहिए, तभी जाके हमारा एक रिलेशनशिप तैयार होगा। जैसे अमर हरने सर ने बताया कि रॉसलाइन के लोग भी हमें बुला रहे हैं इनॉग्रेशन पे, और हम जा रहे हैं, तो एक अलग रिलेशन, हमारा एक बॉन्डिंग तैयार हो रहा है। yes. और ये मैं बिल्कुल मानता हूँ 100% कि ये अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे एक अच्छा एक रिलेशनशिप तैयार हो जाएगा, और वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। और मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, और दिल से मैं ये मानता हूँ सर, और मैं खुद करता हूँ, अपलाइन को प्रमोट भी उसी तरीके से करता हूँ। और इसीलिए अब मुझे लगता है, मुझे बीच में लगा था, मेरे मन में कंप्लेंट हो रही थी कि यार अमर हरने सर पहले जैसे मुझे कॉल नहीं कर रहे, लेकिन फिर सोचा कि पहले 10 लोग थे उनके टीम में, आज 500 लोग हो गए, तो उनको भी बहुत सारे लोग हैं, वो कैसे मुझे कॉल करेंगे। और मुझे भी, मैं तो आचार की तरह नहीं, मैं चटनी की तरह यूज कर रहा हूँ अपलाइन को। ज्यादा अगर खाता हूँ तो हजम नहीं होगा। और आपको भी बहुत बार मैं दिल में आता है कि भाई आपको बोलूं कि सर इनको, मेरे डाउनलाइन को आप फोन कीजिए, लेकिन मैं वो संभाल के रखा हूँ, आपको भी संभाल के रखा हूँ, और अमर हरने सर को भी संभाल के रखा है कि जब मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा तभी मैं ये ब्रह्मास्त्र निकालूंगा। तो बिल्कुल सर, ये ग्रेटिट्यूड में हूँ, और 100% बिल्कुल ये अपलाइन को मैं मेरे तरीके से, और आपने जो बोला उसी तरीके से प्रमोट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर, बहुत बढ़िया। अमर भाव 6 से हो गए, इसलिए अमर भाव को समय नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। जब लड़के की शादी होती है और नई नई दुल्हन घर पे आती है, तो माँ बाप को लगने लगता है कि अब ये बेटा पहले जैसा नहीं रहा। एक्चुअली वो पहले जैसे ही होता है, लेकिन एक नया इंसान घर में आता है तो वो समय जो होता है ना, वो डिवाइड होता है थोड़ा, इसलिए माँ बाप का एक दृष्टिकोण बन जाता है बच्चे के प्रति। और जब एक बच्चा होता है घर में और दूसरा बच्चा घर में आ जाता है, मैं घर की बात बोल रहा हूँ, तो बड़े बच्चे को ये एक्सपीरियंस आता है कि मेरे माँ बाप मेरे तरफ उतना ख्याल नहीं दे रहे। एक्चुअली वो ख्याल देते ही है, लेकिन अब ये छोटा है तो इसकी तरफ उनको थोड़ा ज्यादा ख्याल देना पड़ता है। लेकिन इनका ऐसा समझ हो जाता है कि मेरी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे, और वो अगर उस चीज को पकड़ के बैठता है तो नुकसान उसका है, क्योंकि अब ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, ये 5वीं में है और ये 1ली में है, या ये 3 साल का है और ये अभी 4 महीने का है। तो ये डिफरेंस हमको समझना है। 0 नंबर का चश्मा लगाने के लिए मैं पूरी टीम को इनवाइट कर रहा हूँ। जैसे कि वैसी दुनिया देखना, ये सिर्फ बोलने के लिए आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिस से हमको आ सकता है। हम दुनिया को जैसे के वैसे देख सकते हैं। ग्रेट सर।
प्रियंका मैम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए मैडम। यस सर, आज का जो टॉपिक हुआ सर, तो ऐसा लग रहा था सर कि जैसे मुझे मेरी टीम के बारे में थोड़ा सा ये जो आज का जो टॉपिक हुआ पूरा टीम के बारे में ही हुआ। जैसे मुझे बोलना था टीम को, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी सर, जो आपने पूरा क्लियर कर दिया। और सर अपलाइन के बारे में बोलूंगी तो हमारे अपलाइन जो है अमर हरने सर और वैशाली हरने मैम लाइफ के हर एरिया में सर काम करते हैं हमारे, और रियली हम इतना प्राउड फील करते हैं। मैंने तो हमारे ऑफिस में एक बड़ी सी फोटो लगा के रखी है अमर सर की एज अ 6A, और सभी डेमो में हम बताते हैं कि देखिए ये 6A हो गए हैं, एक छोटे से गांव से आए हुए हमारे अपलाइन है, आज सेलिब्रिटी जैसे हमारे लिए हमारी यानी हमारी भी मीटिंग उनके साथ नहीं हो सकती है, इतना अच्छे से हम उनको प्रमोट करते हैं सर। और मुझे बोलना है सर, अमर सर जब भी यानी पहले से हम जब फॉलो अप वगैरह लेते थे तो अमर सर ने सभी चीजें सिखाई है हमको, कैसे फॉलो अप लेना है सभी चीजें, और उनके जैसा कोई नहीं है ऐसा मैं बोलूंगी। और वैशाली मामी भी वैसी है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई बिजनेस की या प्लान की तो वही गाइड करते हैं हमको, और रियली प्राउड फील होता है सर, इतने अच्छे अपलाइन है, उनकी जगह पे ही जाना है, उनके जैसे काम करना है, उनको ही हम पूरा जो यानी उनके जैसे हमें बनना है, ऐसे ही मैं बोलूंगी। और थैंक यू वेरी मच। और सर एक बात बोलूंगी आपके लिए भी बोलूंगी, ट्रैवलिंग से आके भी, और शीतल मैम आप ट्रैवलिंग से आके भी हमने आपके स्टेटस वगैरह देखे, उतनी ही एनर्जी से आज आपने सेशन लिया, तो हैट्स ऑफ। यानी अमर हरने सर की जो एनर्जी है उसका राज यहाँ पे है, ये दिखता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रियंका मैडम। शैलेंद्र गेडाम सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र गेडाम सर, बोलिए। थैंक यू सर। वेलकम। सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपने जो बातें बताई आज बहुत ही पावरफुल थी, और मेरे जो अपलाइन है मनोहर जी और अरविंद जी, इनका मुझे पूरा सहयोग मिलता है हमेशा, मुझे किसी बात से उनसे कोई शिकायत नहीं होती, और मेरे जो डेमोन्स्ट्रेशन रहते हैं उन पे भी मैं बताता हूँ कि ये हमारे सीनियर है और ये सब काम अच्छे से करते हैं। ग्रेट ग्रेट। और अच्छी तरीके से क्या प्रमोट कर सकते हैं हम बिजनेस के लिए? मैं यूजर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस जो पर्सन अपने बीच में आएंगे अपने टीम में, उनके लिए हम कैसा प्रमोट कर सकते हैं उसका स्टडी करना है। प्रमोशन के ऊपर हमको मास्टरी हासिल करनी है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप जो कर रहे हैं इससे और आगे निकलना है हमको। उन्होंने बोला है कि मैं ऑफिस खोलूंगा, और अरविंद जी ने भी उनसे वो किया है कि आप पहले 10 डेमो हम देंगे, उसके बाद से आपको आगे का करना है, और उसमें सब पहले सीखना है। ग्रेट सर, थैंक यू शैलेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। जयश्री मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए जयश्री मैडम। आपको अनम्यूट किया है मैंने। जयश्री मैडम, जयश्री मैडम अनम्यूट नहीं हो रहे। विशाल सर को इनवाइट कर रहा हूं। बोलिए विशाल सर। अपलाइन के बारे में बोलूँ तो सर, अपलाइन हमारी ग्रेट है बहुत, और जहाँ बहुत 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 सपोर्ट करती है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ या बाहर गाँव जाता हूँ डेमो के लिए, तो मैं उनके बारे में पहले ही बता के रखता हूँ। जैसे कि एक इनकी स्कूल है बहुत बड़ी, एक हमारे की वो महानगर पालिका में जेई है, और जैसे रोशन सर अभी मुंबई में जाके आए तो मैंने पहले ही बता के रखता हूँ कि ये अभी सर मुंबई से आए हैं, ये तो मैं करके रखता हूँ। और जैसे ये तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार है, मेरा इसके पहले कुछ नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है, लेकिन ये मैं करके रखता हूँ। बहुत बढ़िया। और एक अभी हेलो सर, जब अभी ओपनिंग के लिए आए थे तो मेरी ऐसी बहुत इच्छा थी, उनके रिस्पेक्ट है मन में, मेरे को मन में बहुत रिस्पेक्ट है, तो इसलिए मैंने उनके लिए स्पेशल सब करके रखा हुआ था। ऐसा नहीं कि स्पेशल गेस्ट दूसरे हैं, लेकिन मेरी अब सबसे इच्छा थी कि नहीं, अपने विट्ठल सर के लिए एक अलग से अपना ये चाहिए। तो विट्ठल सर आने की कोशिश कर रहे थे ऑफिस पे, क्योंकि वो अकोला तो सुबह से आए हुए थे, लेकिन मेरी इच्छा थी नहीं,
उनको वहीं पे रोक के रखो। तो मैंने पूरी टीम को बोल दिया कि नहीं, उनको रोक के रखो। जब तक मेरा पूरा प्रोग्राम अरेंज नहीं हुआ, मैंने विट्ठल सर को आने ही नहीं दिया, क्योंकि उनका एक अच्छे तरीके से मेरे को वेलकम करना था। और दूसरी बात, जब वेलकम तो हो गया, लेकिन फिर से मेरी ऐसी इच्छा थी कि जो स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए हमने एक HD 501 का ऐसे उस पे एक मखमली कपड़ा डाल के उसको ऐसे ऊपर उठाने की ऐसा एक सिस्टम किया हुआ था। तो मैंने बोला कि नहीं, अगर ये स्पेशल गेस्ट अगर ये मशीन को करेंगे तो विट्ठल सर के लिए भी कुछ ना कुछ होना। तो एक जन ने बोला कि अपन डेमो के रूम को रिबिन बांधेंगे, वो कटिंग करेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं। तो हमने एक जूनियर मशीन अरेंज किया और उनके विट्ठल सर के लिए भी वो मशीन अरेंज कर लिया। तो अपलाइन के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और वैसे अपलाइन है इसलिए रिस्पेक्ट भी बहुत है। तो ये अभी टॉपिक निकला इसलिए बताना चाहता था, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। बहुत और ये मैडम थोड़ा सा शेयरिंग करेगी, आज पहली बार। वेलकम मैडम, नमस्ते। नमस्ते, आज मेरा पहला शेयरिंग है। वेलकम। 2 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा के दिन हमारा ऑफिस ओपनिंग हुआ, और उसके लिए डोरकर सर और हरने सर आए, बहुत अच्छा लगा। मैम से बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए मैम से बात करके, और उन्होंने बोला था अभी इस बार वेडनेसडे चैट को आपको शेयरिंग करनी है, तो इसलिए आज बहुत हिम्मत करके शेयरिंग की पहली। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा पहली बार बात करके। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वैशाली मैडम। वैशाली मैडम की वजह से आपने शेयरिंग किया यहाँ पे। यही कंट्रीब्यूशन चाहिए हमको, हमारे टीम में एक दूसरे के प्रति, हमारे मन में। ये बहुत बड़ी बात है। आज आप आगे आए तो आपके मन का डर भी निकल गया और आगे आप शेयरिंग करते जाएंगे। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण पाटिल सर को इनवाइट कर रहा हूँ मैं। आज का टॉपिक बहुत पावरफुल था सर। मुझे जो सीखने मिला आज काफी अच्छा था, अच्छा रहा। गुड गुड। अपलाइन का जो है, जो मेरी डाउटफुल थी वो आज पूरी क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया। और कुछ? अच्छी सर, बोलिए बोलिए सर। आज जो अपलाइन का जो मेरे जो अपलाइन जो एकदम पावरफुल है सर। मेरी जो रोशन सर है, मेरे हमेशा मेरे को गाइड करके रहते हैं, और जो भी मैं सीख रहा हूँ उनके थ्रू सीख रहा हूँ सब। बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल, मतलब मेरे को ये करे, प्रमोट कर रहे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू प्रवीण सर। इसी तरह से अपलाइन को प्रमोट करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। शिवाजी सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए शिवाजी सर। थैंक यू सर। वेलकम। आज का सेशन बहुत ही अच्छे टॉपिक पे था और बहुत ही जबरदस्त हुआ। आज के टॉपिक से यानी मुझे एक जबरदस्त वैल्यू मिली। जैसे अपलाइन जो है उनका जैसे रिस्पेक्ट करना है, उनको प्रमोट करना है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था सर, हम अकोट गए थे डेमो लेने के लिए। कुछ फैमिलीज इकट्ठा हुई थी, तो और जेंट्स लेडीज थी, बच्चे भी थे। तो जब डेमो शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था ये अच्छे से नहीं सुनेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन वो 2-3 थे वहां पे मस्ती करने वाले। तो मैंने डेमो साइड में रखा, यानी थोड़ा स्टॉप कर दिया। बाद में प्रियंका मैडम और पंकज सर थे, तो उनका पूरी मैंने उनको हिस्ट्री बताई, उनका इम्पोर्टेंट क्रिएट किया कि किन मुश्किल से वो हमें टाइम उन्होंने दिया है, और दिन भर का बिजी शेड्यूल में से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह मेरे यानी क्या बोलते उसको रिक्वेस्ट को ये करते हुए उन्होंने अपना टाइम दिया और यहाँ पे डेमो के लिए वो आए हैं। तो सर उसका मैजिक ऐसा चला कि पूरा डेमो होने तक कोई बच्चा भी वहां पे वो यानी मस्ती नहीं की। जो लेडीज थी उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया और पूरा डेमो अच्छे से हुआ। 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक कोई नहीं उठा वहां से। तो फिर वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पंकज सर भी बोले सर सही में आपने एक नया इन्वेंशन अपने टीम में ले लिया है, अब ऐसे ही डेमो की शुरुआत करेंगे, मीटिंग की शुरुआत करेंगे। सर एक आज से एक सीख मिली, अगर आदर्श एक आइडियल अपलाइन बनना है तो उसके लिए पहले एक आइडियल डाउनलाइन बनना पड़ेगा। और जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो प्रिंसिपल बताए हैं, तो आज का जो टॉपिक है उसपे वो टॉपिक आज वो जितने भी प्रिंसिपल है उसमें टॉप पे आएगा।
तो थैंक यू वेरी मच सर, आज बहुत अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू शिवाजी सर, बहुत ही सही बात बोली है आपने कि एक आइडियल अपलाइन बनने के लिए आइडियल डाउनलाइन बनना पड़ेगा सबसे पहले। ग्रेट। वृषाली मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए वृषाली मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सर हम हमेशा सुनते हैं कि जसा राजा तशी प्रजा, और ये बात में सब आ गया है कि लीडरशिप यानी क्या है। और हम जो ग्रुप में बिलोंग करते पंकज सर और प्रियंका मैम, मैं खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने जो हमारे लिए जो करते हैं टीम के लिए, यानी खुद का कोई भी यानी इम्पोर्टेंट काम छोड़ के अगर हमें कुछ दिक्कत आई तो उसके लिए भी हमेशा सर तैयार रहते हैं। और उन्होंने जो कोर्सेज सिर्फ टीम के लिए लिए हैं, जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्सेज है, उनके एक्चुअली 4-5 बार होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ हमारे लिए यानी उनकी टीम के लिए, इससे दिखता है कि उनके लिए टीम कितनी इंपॉर्टेंट है। और सेशन अगर स्टार्ट करने में लेट भी हो गया तो फट से पंकज सर का कॉल आता है कि मैडम सेशन स्टार्ट हो गया है, आप सेशन ज्वाइन करो। और अभी हमने डेमो देने स्टार्ट कर दिया, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आया पंकज सर को कॉल किया या प्रियंका मैम को कॉल किया, वो फट से आ जाते हैं। और उनके कारण ही इतना कॉन्फिडेंस आया है कि कोई नहीं भी बोलता है तो ऐसा लगता नहीं कि नहीं बोला ठीक है आज नहीं बोलेगा, पर कल ये सच में इसका ये हो जाएगा। और ये सब जो एनर्जी आ रही है उनके जो अपलाइन से ऊपर से वो एनर्जी का सोर्स हमारे लिए दे रहे हैं, जैसे डोडकर सर है, अमर सर है, वो एनर्जी हम तक ट्रांसफर हुई है सर। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे टीम में बिलोंग करती हूँ। और उन्होंने कैंगन दिखाया मुझे, यानी वो जो कैंगन का जो रास्ता दिखाया, सो आई एम फील वेरी प्राउड। और जो पिछले बार का सेशन हुआ डुप्लीकेशन और आज का, वो दोनों भी एक दूसरे से मिलते हैं कि हम हमारे अप्लायंस का डुप्लीकेशन करते हैं और हमारे अप्लायंस कैसे है, सो हम उनको रेसिप्रोकेट करते हैं सर। सो आई रियली फील प्राउड दैट आई बिलोंग इन द पंकज सर और प्रियंका मैम टीम। थैंक यू सर, थैंक यू। और उनके सॉरी आपका मुझे लगा हो गया काम, बोलिए और कुछ बाकी था आपका। थैंक यू। उन्होंने हमें आप जैसे पर्सन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे आप है प्रियंका मैम या अमर सर है। सो आई फील वेरी प्राउड कि उनकी एनर्जी हम तक इनडायरेक्टली पहुंचती है। डायरेक्टली हम आपसे कभी नहीं मिल सकते, पर इनडायरेक्टली सब एनर्जी हम तक पहुंचती है सर। इससे बहुत कॉन्फिडेंट आता है सर। ग्रेट मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो हमको ये देखना है कि प्रमोशन किस तरह से हम करेंगे आगे हमारी अपलाइन का, ताकि हमको बेनिफिट मिले हमारे बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। बोलिए संजय सर और प्रीति मैडम, वेलकम। सर नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में सिर्फ अपलाइन का एडिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बरोबर, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्री में अपलाइन का एडिफिकेशन कुछ करने की जरूरत नहीं सर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक फील्ड है ऐसा कि अपलाइन का एडिफाई करना है, लेकिन वो भी ट्रू एडिफिकेशन होना है, फॉल्स एडिफिकेशन नहीं। तो सर इसका एक जो प्रैक्टिकल रिजल्ट मिल गया सर मुझे, तो आप उसके गवाह हैं सर। कि जैसा अपन एक कॉल किए थे डॉक्टर साहब को, और एक जस्ट मैंने डॉक्टर साहब को पहले ही बताया था कि मेरे अपलाइन आ रहे हैं और आप मैडम को बुला के ले लीजिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, अपन तो कल जाने वाले थे। लेकिन मैंने ऐसा आइडेंटिफाई किया था आपको कि वो डॉक्टर भी रियलाइज हो गए थे, तो डेफिनेटली वो मैडम आके अपने को शॉक हो गया कि मैडम कैसे आ गए यहाँ। और दूसरा अभी समझो सर, अपन नेक्स्ट टाइम लातूर जाने वाले थे, तो जाने के पहले ही आरटीजीएस हो गया था सर। सही बात है। तो ये अपलाइन की एडिफिकेशन की पावर थी सर, ये मुझे रियलाइज हो गया सर। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच संजय सर। थैंक यू सर। संजय सर के पास तो बहुत एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, और उनको पता है कि हर जगह पे उन्होंने सीखी है ये सारी चीजें। संदीप सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। संदीप सर वेलकम, स्वागत है। दिल की गहराई से धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोलिए। आपका जो सेशन हुआ है प्रमोट योर अपलाइन, तो मैं तो आपके भी आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उद्धव सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और वही दिन मुझे याद आया जो वारिक सर का हमारा जो सेशन चालू था कि ये बिजनेस आपसे ही शुरू होता है और आपसे ही खत्म होने वाला है। आज से ही आपके अपलाइन को अलविदा कर दो
टाटा बाय बाय कर दो। तो ये फिर से याद आ गया। और मैं एक मेरा क्वेश्चन है सर, यदि मेरे डाउनलाइन की इच्छा है, मेरे डाउनलाइन में टीम में अगर उसकी अगर इच्छा है तो उसको कहाँ तक सपोर्ट करना है? डाउनलाइन को सपोर्ट कितना और कैसे करें, एक वेडनेसडे चार्ट है, उसको देख लेना। नहीं वो तो हुआ है सर, लेकिन अपना बिजनेस है रिलेशन बेस्ड, तो वहां पे कितना मतलब कब तक संभालना है? कभी कभी थोड़ा सा ओवर हो ही जाता है। हाँ तो वो तो आप आपका बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो पहले वो ऐसा होता है, सिर्फ ऐसा पेट पे आता है तो आप खुश हो जाते हो, फिर वो थोड़ा सा रखता है, फिर आप उसको पकड़ते हो, एक दिन वो खड़ा रहता है तो बहुत खुश हो जाते हो। राइट राइट राइट। 2-4 कदम डालता है, आप छोड़ देते हो उसको, और जो ऐसा 2-3 कदम डालता है तो आप इतनी आसमान छू जाती है आपकी खुशियां। आपकी उंगली पकड़ के चलता है और आपने उंगली छोड़ी नहीं तो बराबर वो कभी चल ही नहीं पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो सेशन में मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, एक बड़ी फैमिली है 10-12 लोगों की और एक ही बच्चा है और बहुत लाड़ प्यार में पड़ रहा है, तो सब लोग उसको लेके घूम रहे हैं ऐसा, उसको वो 1-1.5 साल 2 साल का होगा, वो चलना ही नहीं सीखा। सही बात है सर। तो आपके बच्चों को इस दुनियादारी सीखने के लिए खुला छोड़ना है। नुकसान हुआ तो चलता, लेकिन उनको ही डेमो देने को लगाना, उनको ही क्लोजिंग करने को लगाना। आप कब तक भागेंगे, आप कब तक उनका साथ दे पाएंगे? और उस दिन भाविन सर ने बोला था किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, हम सिर्फ एग्जाम के दरवाजे तक बच्चों को छोड़ सकते हैं, पेपर तो उसको ही लिखना है 3 घंटे वहां बैठ के, वहां पे कोई नहीं सकता। सही बात है सर। और कुछ और सर बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, अभी तो मतलब अमर हरने सर वैशाली मैम दूसरी लाइन में आके टीम को प्रमोट कर रहे, कंगन को प्रमोट कर रहे, तो बहुत ही अलग लग रहा है सर कि सही मायने में टीम में पॉसिबिलिटी एक अलग लेवल पे आज उभर के आ रही है, जहाँ पे क्रॉस लाइन हो या कुछ न कुछ नहीं, सिर्फ कंगन 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 प्रमोट करना है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू वेरी मच संदीप सर। पिछले वेडनेसडे चार्ट देखना जरूरी है, जब भी समय मिलता है तो सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। शोभा मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए मैडम। वेलकम। दूसरों से मिलना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है सर, कुछ मुश्किल है तो खुद से खुद की मुलाकात। जो तिल माही है तिल है, जो जगमग में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब तक तो मैं दूसरों में ही देखती सर खुशियाँ, लेकिन अब मेरे को आज की वेडनेसडे चार्ट से मेरे को समझ में आ गया कि खुद में सब कुछ है, वो खुद में ढूंढना है। बरोबर, बस खुद में जब तक नहीं ढूंढूंगी तब तक मुझको कुछ मिलने वाला नहीं है। सही बात है, अपलाइन में कुछ नहीं है, हम किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं अपलाइन को, उस तरह से रिजल्ट मिलेगा हमको। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। दीपाली मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए दीपाली मैडम, स्वागत है आपका, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। हाँ, आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे अपलाइन के लिए तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे अपलाइन मिले हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो मेरे रिलेशन में है और उनसे ये बात ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिली है कि रिलेशन कैसे मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही रिलेशनशिप का है। और एक बात ऐसी हुई कि जैसे हमारे ही रिलेशन में एक आरटीजीएस था, तो जो मेरे नीचे होना चाहिए था, तो वो इंटरेस्टेड थे कि वैशाली मैम और हरने मैम के नीचे हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से निभाई कि उन्होंने वो आरटीजीएस ही रोक दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर शायद कोई दूसरा होता तो अपने फायदे के लिए वो कर भी लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो बात बहुत ही सर रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए,
और उस दिन से उनके लिए मेरा रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गया है। एंड थैंक यू वेरी मच सर कि मैंने ऐसे अपलाइन पाए हैं। और Great. आज भी वो मुझे समय समय पे कॉल करके सब कुछ बातें बताते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा दिन हो गए, तभी भी वो भूलते नहीं है कभी कॉल करना सर। गुड गुड। अभी अपलाइन को प्रमोट करके आपका बिजनेस आगे कैसे लेके जाओगे आप? इन चीजों के ऊपर आज के सेशन से आगे बढ़ना है ना? हाँ यस सर, यस यस। तो रिस्पेक्ट तो बराबर है बिल्कुल, लेकिन ये हाँ उनके 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 स्टेप्स कैसे फॉलो करना है ये भी मैं सर कर रही हूँ अभी। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीपाली Thank you, मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जयश्री मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। बोलिए जयश्री मैडम, वेलकम। हाँ सर, सर आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त था सर, और यही टॉपिक पे एक हफ्ते से मेरी स्टडी इसी पे चल रही है सर। एक्चुअली सर आपने जो आज का टॉपिक लिया वो बहुत जरूरी था लेना हमारे लिए, क्योंकि हम नए लोगों के लिए, क्योंकि हमको यानी कि मुझे तो अभी तक वो नहीं समझ में आता है कि मेरा अपलाइन कौन है, प्रॉस्पेक्ट किसको बोलते हैं, वो अभी अभी सब समझ में आ रहा है सर। क्योंकि इन चीजों में कभी ध्यान ही नहीं था, मेरा बिजनेस अलग जाता है, ये अलग जाता है। और सर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं इतनी अच्छी टीम में हूँ। जैसे कि मुझे लास्ट टाइम याद है कि प्रियंका मैम ने यही सिखाया था कि आपको आज ना कल डेमो देना ही है, बिजनेस प्लान सीखना ही है, आप सीखो। वो हर टाइम जब मिलते थे वही बात मुझे सिखाते थे। मुझे थोड़ा डेमो देने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं ज्यादा देर तक बोल नहीं पाती हूँ सर, तकलीफ होती है मुझे ज्यादा देर तक बात करने में। तो फिर भी मैं तब से वो सीख रही हूँ, क्योंकि उनका भी कहना सही है कि वो अगर रहते हैं नहीं रहते तो मुझे वो करना पड़ेगा। और आज सर आपने जो प्रमोट के बारे में बोला, तो मैं सब ये चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये जो मेरा प्रोस्पेक्ट था सर, 3 महीने से मैं उस पे काम कर रही थी, हर रोज उनसे मिलना, उनका फॉलोअप लेना, सब कर रही थी मैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने अमर सर और मैम का उनके सामने एक व्यू रखा, और जैसे ही वो उनसे मिले तो उनपे इतना इम्पैक्ट हुआ वो चीज का कि मैं आपको बोल नहीं सकती। सर ने हमारे लिए एक पूरा दिन दिया, गाड़ी में हमको लेके गए, उनका गोल्ड पूरा ये किया हमने कल, और उनका आरटीजीएस के लिए अमाउंट साथ में लाए। और जैसे ही उन्होंने सर की गाड़ी देखी, यानी देखिए सर अपलाइन का प्रमोट वहां पे इतना बढ़िया हुआ कि नई कार अमर सर की उन्होंने देखते ही मन में ये ठान ली कि मैं भी अभी हेल्थ तो लूंगी, हेल्थ के साथ वेल्थ भी लूंगी, बिजनेस ऐसा ही करूंगी, और मेरी भी ऐसी नई कार आएंगी। अब मैं मेरी बेटी की कार नहीं सीखूंगी। तो मेरे अपलाइन का मेरे को अभी भी वो नहीं समझ में आता कि मेरा अपलाइन कौन है, मैं किसके पास जाना है, ये नहीं समझ में आता है। सिर्फ मुझको इतना समझ में आता है सर कि ये बिजनेस करना है तो एक दूसरे के साथ मिलके करना है और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, ये चीज मुझको समझ में आती है। तो सर की कार देख के वो लेडी में इतना चेंजेस आया कि उन्होंने जो 3 महीने से डिसीजन नहीं ले पा रही थी, मैम ने भी, वैशाली मैम ने भी उनको बहुत सारा सपोर्ट किया, सर ने भी किया, और प्रियंका मैम ने डेमो अच्छे से दिया था उनको। तो उन्होंने जो किया सर, वो सर की कार देख के मैंने सर को बोला भी कि सर आपका इसमें बहुत सारा योगदान है, और अपना 1% तो कार का भी है क्योंकि उनके अभी व्यू क्लियर हो गए कि मुझे भी इसी कार होना है, मैं अभी बेटी की कार में नहीं सीखूंगी। और सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इतनी अच्छी टीम में हूँ, क्योंकि हमारे तो कंस्ट्रक्शन इंटीरियर की बिजनेस में देखा जाए तो बाजू से साइड में जाते हैं, लेकिन हेलो हाई नहीं करते हैं, इतनी कंपटीशन है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो एकजुट दिख रही, वो दिख के वो लेडी इतना इम्प्रेस हो गई कि आपकी टीम में ऐसी कौन सी बात है, बोले हर कोई भी आता है तो इतना पॉजिटिव रहता है। सचिन दादा भी मिले, इतने पॉजिटिव, हरने मैम, हरने सर, पंकज दास, सब इतने पॉजिटिव, क्या आपको खिला पिला रहे, बोले ये लोग। बोले तो मुझे तो आपकी टीम में ज्वाइन होना है, और वो बहुत खुश है सर। कल रात को उनका 10 बजे फोन आया तो वो वही बात कर रहे थे कि मैं आपके टीम में आने के पहले इतनी खुश हूँ, तो आने के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा मैं बोल नहीं सकती। और अपने अपलाइन का प्रमोट अभी सर मैं समझ गई हूँ कि कैसे तरीके से, कब, जहां जरूरत है, क्यों, वो क्या कैसे करना है, ये चैप्टर आज मैं पूरे तरीके से सीख गई हूँ। और थैंक यू सर, और उन सबको थैंक यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उनके बगैर ये सब नहीं हो पाता था सर। और मैं अभी ट्राई करूंगी कि डेमो के लिए मेरी पावर पूरी आ जाए, मैं अंदर से पूरा वो स्ट्रांग हो जाऊं, वो भी मैं अभी ट्राई करूंगी सर। बहुत बढ़िया जयश्री मैडम, थैंक यू वेरी प्रियंका मच। मैम का जो आप इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत रास्ते हैं। आप 20 मिनट का डेमो डिजाइन कर सकते हो खुद के लिए, 10 मिनट भी आप डेमो दे के लोगों को क्लोज कर सकते हो। ऐसा जरूर नहीं कि 1 घंटा डेमो देना ही है, वो सब अपने हाथ में है।
हाँ हाँ सब हाँ अपने ऊपर है ना। ग्रेट। हाँ सर, आज का सर सेशन सुन के बस मुझे आज तक जिन्होंने सभी सिखाया वो अभी लग रहा कि वो सबने जो सीखा है वो सही था। कल भी आरटीजीएस का ये यानी कि पूरा उनका होने के बाद में मैम ने मुझे बताया, अन्ना मैम ने, कि देखिए अभी आपकी पूरी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि अभी आपके नीचे कोई है और इतनी पावरफुल लेडी है। तो सच में मुझे रात को सर 1-2 घंटा में सोच रही थी नींद सोने से पहले कि यार हाँ सच में मेरी तो अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो मेरे को अभी और ज्यादा टाइम देना है वो लेडी के लिए, क्योंकि उसको मुझे अभी अकेला नहीं छोड़ना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जयश्री मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारी का एहसास रख के हमको आगे बढ़ना है। विठल सर को इनवाइट कर रहा हूं मैं। बोलिए विठल सर। थैंक यू सो मच, वेलकम आज के सेशन के लिए। सबको पता नहीं होगा मेरी तो अपलाइन ही, ब्रदर भी वही है, अपलाइन भी वही है, साड़ो भी वही है, फ्रेंड भी वही है और कोच भी वही है, एक ही नाम। तो लाइफ क्रिएशन ही वहां से शुरू हुआ, नहीं तो फिर मैं कहाँ रहता था ये मुझे भी पता नहीं, जहां से उठा के लाया। और शुरू से मैंने जो यूज किया है उनका, तो आचार के तरह यूज करना है बोलते, लेकिन मैं जब फोन पे बात करता हूँ तो मुझे पूरा खाना मिल जाता है। फिजिकली रहने की जरूरत नहीं है, मैं ले लेता हूँ उतना एक कॉल में से। और मैं इस बिजनेस में जब, इस इंडस्ट्री में जब से आया, तो मेरा डेवलपमेंट का राज ही है कि मैंने सपोर्ट कम लिया, इसी के लिए डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। खुद करना पड़ा तो प्रैक्टिस हुआ, हर चीज सामने आई तो उसमें सीखने को मिला। तो आज के सेशन से प्रेजेंट हुआ। और पिछले हफ्ते के बारे में थोड़ा कहूंगा। पिछला वीक बहुत पावरफुल गया मेरा। जब से इनर्जिक स्टार्ट किया तब से सबसे ये पिछला हफ्ता जो गया है वो मैं पावरफुल कहूंगा मेरा गया है पिछला वीक। कि मैं एक राउंड मार के आया नागपुर से, तो 120 लोगों का को मिला हूंगा मैं 4 दिन में। ग्रुप मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आया। आगे मैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा। पूरे टीम में भी उस तरीके से डुप्लीकेशन करने के लिए मैं काम करूंगा। ग्रुप मीटिंग का महत्व बहुत है। तो गाड़ियां डिलीवर की 2 और 2 ऑफिस ओपन किए और ग्रुप मीटिंग लेके मैं 5 दिन में घर पे लौटा। तो वो 5 दिन में जो वर्कआउट हुआ, तो मैं घर आके मैंने देखा तो बहुत सारा वर्क था। तो जितनी एनर्जी मैंने दी होगी, लोग बोलते कि टीम बोलते एनर्जी दिया, लेकिन मैं उससे डबल एनर्जी लेके घर पे लौटा हूँ। सही बात। ये मुझे पिछले वीक में दिखा। आज के सेशन के लिए भी थैंक यू। और ये चीजें तो है ही, ये अगर इम्प्लीमेंट होती है, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, तो हम आगे जाएंगे अच्छे तरीके से। सबको शुभकामनाएं, ऑफिस के लिए भी सबको बधाई। और गाड़ियां अभी आएंगी कुछ दिन के बाद। मुझे ऐसा फील हुआ कि इतने ऑफिस ओपन रहेंगे एक दिन में, जैसे एक आध दिन शादियां रहती ना, बहुत कहाँ जाना ऐसा रहता है कि तो सुबह इधर जाके उधर 2 मिनट बात करके चलो 3-4 शादियां अटेंड करना है, ऐसे ऑफिस ओपन होते रहेंगे। सही बात है। ग्रेट ग्रेट। और अभी आरटीजीएस जो हुआ है, तो ये महीने में अभी ऐसा रेशो है कि तारीख 6 है, लेकिन आरटीजीएस उससे भी आगे हो चुके। मतलब पर डे एक का एवरेज टीम बढ़ने के बाद ऐसा होता है कि भाई 30 तारीख तक 30 दिन निकल जाएंगे। आप क्या करोगे, आप क्या वर्किंग कर रहे हो, ये मैटर नहीं करेगा। पर डे का एवरेज लगता रहेगा 1 रजिस्ट्रेशन 2 रजिस्ट्रेशन का। बहुत बढ़िया। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विठल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और विठल सर का पहले से रिकॉर्ड रहा है, मैं हर बार बोलता भी, उन्होंने फिजिकल सपोर्ट न के बराबर मेरा लिया है, लेकिन जो मास्टरी उन्होंने हासिल की है, जो सपोर्ट वो लेते हैं वो एक अलग तरह का होता है, जहाँ फिजिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जितना वो बोले उस तरह से पूरे टीम के लिए वो यूज कर डालते हैं। अपलाइन का प्रमोशन के लिए उनका भी एक अलग उन्होंने मेथड तैयार की है और उस तरह से वो अपलाइन को प्रमोट करते रहते हैं। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। रूपाली मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए रूपाली मैडम, आपको अनम्यूट किया है रूपाली मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम। हाँ, आज का सेशन सर, जो बारीक बारीक चीजें हैं वो कभी गौर नहीं करते, वो सब आज क्लियर हो गई सर। क्योंकि रिलेशन में होने की वजह से हमें लगता है कि ये तो सब अपने हैं। और जो बात अपनों के साथ क्या यानी बॉस की तरह देखना ऐसा कुछ आ जाता है। लेकिन ये भी बात है बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉस तो हमारे लिए है, आप अपलाइन तो हमारे हैं, लेकिन जब जो हमारा प्रोस्पेक्ट रहता है उनके लिए आप
आपकी जो इमेज है, तो हमारे आपकी जो इमेज है वो वैसे की वैसी उनके पास जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी चूक जाते हैं पर कि नहीं मेरे तो भाई है, मेरे भाई से बात करिए, तो ये जो कुछ भी हमारे माइंड में रहता है ये हमें आगे से नहीं लाना चाहिए। और जो भी है तो जो और रियल स्टोरी पर जो काम बताया सर आपने, तो अमर दादा की जो रियल स्टोरी है, जो आपने अभी बोला कि आपके अपलाइन का जो प्रमोशन है, उनका जो बिजनेस कैसे चालू है, जो रियल थॉट पे जो काम होता है, तो उसके वो तो अमेजिंग है सर। और जो भी हम बोलेंगे उसका इम्प्रेशन भी अलग ही पड़ता है। सही बात है। हाँ, तो ये सब बातें बहुत आज क्लियर हो गई सर, और इसकी जरूरत भी सर भी थी क्योंकि हम लाइट में ले रहे थे, वो सब लाइटली ले रहे थे। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुई है चीज। आपको घर की मुर्गी दाल बराबर हमारे इसमें कहावत है, उस तरह से हम देखते हैं। वैसे देखा जाए तो विट्ठल सर भी देख सकते थे कि मेरा बड़ा भाई है और कौन है अपलाइन क्या है, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनली जिस तरह से ये सारी चीजें की और उनके रिजल्ट उन्होंने जिस तरह से निकाले, वो उन्हीं ने निकाले। और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि सब हमारे हाथ में। ग्रेट मैडम, थैंक यू वेरी मच। अमोल सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अमोल कड़ुस्कर सर, वेलकम। हेलो, स्वागत है सर, वेलकम, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है ठीक से? आ रही, बोलिए। मैं तो पहले कॉल लेते टाइम ही 15-20 मिनट या आधा घंटा उसको लेता हूँ और जब बोलता हूँ इतना भारी है, तो उसके बाद वो बोलता है अभी बताओ तो क्या है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताता, खाली यही बोलता हूँ कि आप बस काम छोड़ के, सब कितना भी महत्वपूर्ण हो छोड़ के आ जाना, और आएंगे तो आपका टाइम जाया नहीं जाएगा। बहुत वैल्यू लेके जाएंगे आप। अमोल सर है की कि खासियत है, अमोल सर के यहाँ मैं 4-5 बार गया हूँ अब तक श्रीरामपुर में। वो किसी भी प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं होटल पे तो कुछ भी नहीं बोलते, पूरा कोरे कागज की तरह होता है वो प्रोस्पेक्ट। ABCD से पूरा वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बारे में उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं बताते और लोगों को बुलाते वहां पे। वो बहुत सही। और उसमें एडिफिकेशन का और अपलाइन के प्रमोशन का बहुत बड़ा वो यूज करते होंगे इनविटेशन में, इसीलिए ये सारी बातें होती है। बोलिए सर। और जब बोलता हूँ कि मैं आने का है, सब काम छोड़ के, तो वो फिर तैयार हो जाता है। ये भी बोलता हूँ कि टाइम तो जाए नहीं जाएगा, और जब देखेंगे और आने का जब सोचेंगे तो लीडर तो ऐसे है कि 5 साल के बाद सब लीडर यहीं पे आने वाले, ऐसा कुछ है। अमोल सर का एक विजन है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं आने वाले 5 साल में, जो सारी कंपनियों के लीडर्स है वो एनर्जी की तरफ आकर्षित होंगे। अब हमारी बारी है कि 5 साल में हमको कहाँ तक लेके जाते हैं इस बिजनेस में, तो लोग हमारे साथ भी आएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू अमोल सर, थैंक यू सो मच। और कुछ बोलना था आपको, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही सर? आ रहे, बोलिए। जब वो तैयार हो जाता है तो फिर बोलते हैं, वो इतना बता दो कि वो बोलते हैं कब आएंगे कब आएंगे, तो मैं बोलता हूँ जैसा प्रोस्पेक्ट हो इससे उसके हिसाब से बोलता हूँ कि भाई 2 महीने से उनके पीछे हूँ, 5 महीने से उनके पीछे हूँ, उनको टाइम नहीं रहता। और जब टाइम पता चल जाता है तो 15 दिन पहले फिर उनको बोलता हूँ कि भाई आपका टाइम पहले फिक्स कीजिए, क्योंकि मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और अपॉइंटमेंट के टाइम ही वो उनकी सबकी मीटिंग होती है। बहुत बढ़िया। तो वो टाइम थोड़ा बहुत इधर होता है, लेकिन ये बोलने से वो आप लोगों को तैयार करके रखते हैं कि जब आपका आंकड़ा कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं मेरे अपलाइन को बुलाऊंगा। हाँ, इम्पोर्टेंस उस तरह से क्रिएट होता है। बहुत सही। वो 15 दिन या 1 महीना पहले ही वो क्रिएट करता हो, तो वो बार बार पूछता है यार कब आने वाले कब आने वाले। क्या बात है। मैं बोलता भी उनके पीछे हो यार, वो जब टाइम देंगे तो मैं बता दूंगा। ग्रेट ग्रेट सर। जब अपना 15 दिन पहले क्लियर होता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि अब टाइम दीजिए, मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो नाम लिखना पड़ता है बाकी। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। थैंक यू अमोल सर, थैंक यू वेरी मच शेयरिंग करने के लिए। प्रदीप सिंह जी को इनवाइट कर रहा हूं मैं। वेलकम सर, बोलिए। हेलो सर। हाँ वेलकम वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर। मैं आप सब लोगों की पूरी
बातें सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। ग्रेट सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसा करना चाहिए। ये सब चीजें समझ के आगे बढ़ने में अभी मैं सिर्फ मतलब मशीन तो बुक की है, लेकिन मैं सिर्फ मेरे दोस्तों को और बाकी लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा पानी है, बहुत अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। तुम चाहे खरीदो मत खरीदो या तुम बिजनेस करो मत करो, लेकिन तुम्हारे सेहत के लिए ये पानी बहुत अच्छा है। इसको अगर तुम वापर के देखोगे, मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं ले लिया हूँ और आप मेरे घर पे आ जाएंगे तो आप मेरे घर से भी आप पानी ले जा सकते हो। बरोबर। आप पहले पी के देखो, वापर के देखो, और उसके बाद में आपको लगेगा आप खुद ही खरीदेंगे। बढ़िया। ऐसी कोशिश चालू है। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, और धीरे धीरे ही काम आगे बढ़ता है। बहुत हाँ, और स्टेप आप ले रहे हो। कैसा है अभी सर्विस की वजह से मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता आप लोगों के, मतलब इसमें मैं ये नहीं कर पाता, क्योंकि जब आपका ये रहता उसी समय मेरी भी ड्यूटी रहती थी, तो प्रॉब्लम आ जाता सब। यूट्यूब जिंदाबाद है ना सर, यूट्यूब पे सब वीडियोस अवेलेबल है, उसको देखा करो आप, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। श्याम सर को इनवाइट कर रहा हूँ पुणे से, बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम श्याम सर। मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाऊँ, वीडियो ऑन करेगा तो मेरा रेंज चली जाती है। बोलिए सर, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और मुझे नागपुर से आज इनविटेशन दिया था कि सर ऐसा ऐसा है, आप मीटिंग जो जुड़ जाइए। मैं मीटिंग में जुड़ गया। सर, आपका जो अभी टॉपिक मैंने सुना एक्सलेंट था, क्योंकि एक टॉपिक इतना बढ़िया है। ये ऑफलाइन वर्ल्ड जो होता है ना, ऑफलाइन उसमें बहुत सारी ताकत होती है। अभी एक सर ने अभी एकदम बताया ना, एक सामने गुरु है और उधर एक भगवान है, लेकिन भगवान की पहचान गुरु नहीं करती, इसलिए ऑफलाइन गुरु की तरफ होता है। लेकिन ये गुरु का भी बहुत सारा डिसिप्लिन होता है, क्योंकि जो भी उनका रोल है उतना ही रोल अपना अपने पार्टनर का होता है। अभी बहुत सारे लोगों के मुंह में से मैंने अभी जो बात सुनी, अभी जो वर्ड सुना, डाउनलाइन, ये डाउनलाइन नहीं बोलना चाहिए। एक बिजनेस पार्टनर बोलेगा तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सही बात। अंधे को अंधा कहेगा तो बुरा लगता है, बहरे को बहरा बोलेगा तो बुरा लगता है। लेकिन अगर डाउनलाइन तो डाउनलाइन बोलेगा, वो भी किसका तो ऑफलाइन। तो अगर आप बिजनेस पार्टनर बोलेगे तो वो ज्यादा और अच्छा काम करेगा। सही बात है। और एक बिजनेस पार्टनर बोलने से बहुत अच्छा होता है सर। मैं भी नेटवर्क मार्केट से 15 साल से जुड़ा हूँ और नेटवर्क में काम करता हूँ। आपने जो अभी टॉपिक लिया, इतना बढ़िया टॉपिक है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू वेरी मच। मनोहर प्रसाद सर, वेलकम, स्वागत है आपका, बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। वैसे बोलने के लिए तो कुछ शब्द है नहीं, लेकिन जो एक लीडरशिप और जो अप्लायंस की जो बात है वो सर बहुत ही पावरफुल वर्ड है। साथ ही साथ ये हमें जो है एक एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो अपलाइन अगर रहे साथ में तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। जो चीज हम सोच कर जाते हैं उसको हम 200%, 1000% प्लस करके करते हैं, क्योंकि हमारे पीछे सपोर्ट होता है। एक अगर हमसे जरा सा भी कहीं कुछ मिस्टेक अगर हो जाए तो वो संभाल लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंट होता है जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, और अगर हो भी जाए तो तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाता है। दूसरी चीज सर, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे नॉलेज है, लेकिन हम इसी वजह से कभी मैक्सिमम टाइम हम गलती कर बैठते हैं। लेकिन जब अपलाइन का सपोर्ट होता है तो हम वो गलतियां करने से बच जाते हैं। हम अपने आप और इसकी वजह से हम टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं हर विद इन सेकेंड। अपलाइन का इम्पोर्टेंस मनोहर सर आप बता रहे हैं, अपलाइन का प्रमोशन कैसे करना है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो सर मैं जहाँ भी जाता हूँ या फिर जिसे भी मिलता हूँ, जो या कैंगन को जब भी मैं प्रमोट करता हूँ तो फ्रेंड सर्कल में मैं खुद करूंगा तो वो इम्पोर्टेंस तुरंत फ्रेंड नहीं लेता, उसको मजाक बनाते हैं। तो जब मैं अपलाइन को इन्वॉल्व करता हूँ वहाँ पे कि हमारे ऐसे सर हैं
मतलब जो भी एक वर्ड होता है हर जगह पे अलग अलग टॉपिक्स पे यूज होती है, तो वहां पे जब इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो आगे वाला समझता है और उसको इम्पोर्टेंस देता है, देन फिर हम आगे बात बढ़ती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मनोहर सर। सही बात बोली आपने कि प्रमोशन जब हम करते हैं तभी अच्छे तरीके से सामने के लोग हमको सुनते हैं। धनंजय तराड़े जी को यहाँ पे मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए धनंजय सर। नमस्ते सर, थैंक यू। पहले तो आवाज आ रही क्लियर? वेलकम वेलकम, बोलिए। सर थोड़ा नेटवर्क इशू था, मैंने 3 बार हैंड रेज किया था। ओके, तो सबसे पहले जो ऑफलाइन का आपने आज सेशन लिया, तो मैं शुरुआती उन्हीं से करता हूँ, मतलब आपकी स्टोरी बताता हूँ, बाद में विट्ठल सर की स्टोरी बताता हूँ, और रोशन सर और महेंद्र सर, चारों स्टोरियाँ बताता हूँ और मेरी स्टोरी उनसे कंपेयर करता हूँ। मतलब मैं जॉब करता हूँ और वो उनका जितना अर्निंग है उतना अर्निंग मेरा अब तक नहीं हुआ, और जितना मेरा अब तक सेविंग है उनका तो मंथली इनकम है, ये बताता हूँ। तो इससे मेरे को ये बेनिफिट मिलता है कि वो डेमो के लिए तो तुरंत हाँ कर देते हैं, और डेमो के बाद तो अपना उनका क्लियर हो जाता है। तो लेनी सबको रहती है मशीन, तो मैं आखिरी उनसे एक सेंटेंस कहता हूँ, आपको दूसरे बंदे से मशीन लेनी है कि उनको देनी है। क्या तो बात। तब उनको थोड़ा क्लिक हो जाता है, और जनवरी फरवरी महीने 4 क्लोजिंग हुए, और ये 3 दिन में 3 क्लोजिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और ये महीने 10 से 15 क्लोजिंग आरटीजीएस डन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर, और एक हेलो सर, बोलिए। तो अपलाइन के बारे में आपने तो सेशन लिया ही पूरा, और शेयरिंग भी सबने किए। मैं मेरे डाउनलाइन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। तो जैसे हमारी डाउनलाइन है, विशाल सर, सिद्धांत, नीलेश भाऊ, वैभव सर, अविनाश सर और रवि सर, और लेडीज भी अभी न्यूली ज्वाइन हुए हैं, शुभांगी मैम, कल्याणी मैम, और 2-3 उनके आरटीजीएस बाकी है। तो इन्होंने जल्दी डिसीजन लिया, और इनके सबके खुद के ऑफिस अभी बनेंगे 1-2 महीने में। तो उनको भी मैं कांग्रेचुलेशन इन एडवांस कहना चाहूँगा, और थैंक यू करना चाहूँगा टीम माय पॉसिबिलिटी टीम को। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। धनंजय सर ने जॉब में होते हुए भी बिजनेस को इस तरह से आगे लेके जा रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उस लेवल पे। राहुल सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, राहुल दाहातोंडे सर, वेलकम सर, बोलिए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए, वेलकम। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ सर, 2 आरटीजीएस हुए अभी। क्या बात है, ग्रेट। देशमुख मैडम और मैडम पसंद कर गए, दिल से बधाई उनको। ग्रेट, थैंक यू। और बात चल रही है अपलाइन की, तो मेरी अपलाइन मेरी दोस्ती है, मेरे दोस्त भी है, अभी अपलाइन भी है, पंकज सर और अमर सर, हरने सर, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाया और आगे तक अभी लेके जा रहे। एक दिन बाद वो उनके फोन चालू रहते हैं, अमर सर के और पंकज सर के। आज भी पंकज सर से आधे घंटे बातचीत हुई, क्या स्टेप लेना है आगे वगैरह, हमारी बातचीत चालू रहती है, वो गाइडेंस करते रहते हैं। तो अपलाइन का मैं पूरा फायदा लेता हूँ सर। और अमर सर भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करते हैं। डेमो भी चालू है, अभी एक बहुत बड़ा डेमो होने वाला है। एक बिल्डर है जो 12 फ्लैट है उनके, तो वो बोले 12 फ्लैट में हमको ये मशीन लगानी है, तो मैं वो उसका अपलाइन का यूज करूंगा वहाँ पे, अमर सर और पंकज सर का ही, उनको ही प्रमोट करने वाला हूँ वहाँ पे। ग्रेट ग्रेट। तो वो फिक्स होने के बाद उनको मैं प्रमोट करूंगा सर। थैंक यू अमर सर और पंकज सर, कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जरूरत होती है हमको एक सपोर्ट की और एक आधार की, बहुत बढ़िया। मोहन सर को इनवाइट कर रहा हूँ, बेलसरे सर, बोलिए सर, वेलकम। थैंक यू सर। आज मुझे एक डाउट आया मेरे मन में अपलाइन के बारे में, और आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए मैं शेयरिंग नहीं किया। तो एक आध बहुत बार ऐसा होता है सर कि डाउनलाइन में जो व्यक्ति रहती है, पर्सन रहते हैं, वो अपने से उम्र से भी बड़े रहते हैं और पोस्ट से भी बड़े रह सकते हैं। तो क्या आप उनसे अपेक्षा रख सकते हैं कि अपनी बैग संभाले या फिर अपने से जूनियर के जैसा बर्ताव करें? ऐसा कोई थंब रूल नहीं है ना, ये तो ये ठीक है, ये ठीक है सर।
ये सेशन इसलिए लिया है कि ऐसा होगा, ऐसा आप करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आप डाउनलाइन को नहीं बोल सकते हमारी बैग ले लो, ये मेरे लिए, ये आपके लिए सेशन था सिर्फ। बराबर सर, ये ठीक है सर। हाँ, ये सेशन आपके लिए था मोहन सर। और सर अपने उम्र से और सर्विस से मैं भी दुतुंडे सर से और शैलेंद्र गवई सर से सीनियर हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास में अगर 2-2 लगेज है तो एक लगेज तो संभालना ही पड़ेगा दूसरे ने। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला मोहन सर, ये सेशन आपके लिए है। विजय सर इस सेशन को कैसे देखते हो, उनके लिए है। हम दूसरे को नहीं बोल सकते किसी को कि आप ऐसा करो, मेरी बैग पकड़ो, ये कभी नहीं बोलेंगे हम। ये ठीक है सर, बराबर है। अभी क्लियर हो। थैंक यू सर, क्लियर हो गया सर मेरा क्वेश्चन। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। रमेश सर को इनवाइट कर रहा हूं मैं, बोलिए सर। आर यू ऑडिबल मी? यस यस सर, बोलिए सर जय माऊली, जय माऊली. जय माऊली, बोलिए सर. शेगावीचा राजा नागपूरला आणि धमाल करून गेला. या नागपूरला जेवढे दगड होते ना, तर मी नागपूर नाही म्हणलं, दगड म्हणजे विदर्भातले दगड होते, तुम्ही त्यांना शार्पन केलं. नाही, असं काही नाही सर. नाही सर, म्हणजे मी अंतर्मनातून बोलतोय. CFL आहे ना, यू आर कोच फॉर लाईफ. यू आर माय गुरु. माय फादर वॉज गुरु, बट नाउ यू आर फर्स्ट गुरु. I am running 64. Yes. But with your these programs, I am 46. क्या बात. This is the change my life. Great sir, great. सही बात है. तर सर असं म्हणायचं आता, म्हणजे ऐसा बोलणं आहे की मी एवढ्या लोकांनी बोलल्यावर माझ्या तर डोक्यात तर 46 ही राहत नाही, 4 ही राहत नाही, 6 ही राहत नाही. व्हॉट टू स्पीक, व्हॉट टू डू, आणि मी काय बोलायचं शेवटी हे मला कळत नाही. तो सर मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि भी यू आर द शार्पनर, यू आर द टूल म्हणजे तुम्ही गैरअर्थ नाही घ्यायचा. यू आर द शार्पनर ऑफ एव्हरीबडी, दोज हु आर जॉईन इन अवर TMPL. बरोबर. बस शॉर्ट मध्ये एवढंच बोलायचं आहे. कंक्लुजिव्ह बोलतो मी, जास्त बोलणं काही होत नहीं. ग्रेट सर, धन्यवाद रमेश सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं. 64 की एज में भी आप यहाँ पे आते हैं, इतनी रात तक रुकते हैं, सच में अप्रिशिएट करने जैसी ये सारी बातें हैं. थैंक यू वेरी मच. वैभव सरब सर को इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए वैभव सर. हाँ सर, नमस्कार. नमस्कार वैभव सर, वेलकम. थैंक यू सर. सर आजचं सेशन तर जबरदस्त झाला एकदम. सॉरी सर, हिंदी. हाँ, हिंदी में बोलिए, अच्छा रहेगा सबके लिए. विशाल सर तो सर हमेशा हमें बोलते रहते हैं कि अगर अपन किसी के घर पे डेमो देने जाते हैं तो उनको थोड़ा अपना ये रहना चाहिए कि अपने घर पे कोई डेमो देने आ रहा है तो अपना जो महत्व है वो उनको कायम रखना चाहिए. तो उनको बोलना चाहिए कि जो आने वाले लोग हैं वो क्या है, कैसे है, उनके बारे में बताना चाहिए. तो ये आज के सेशन में भी बहुत क्लियर हुआ कि ये बहुत जरूरी है कि उनको बताना चाहिए सब चीजें, और उनके बारे में भी थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. जिसके घर पे अपन डेमो देने जाते हैं उसके बारे में. तो क्या बस आ रहे हैं, वो टाइम पे कुछ भी बोलते हैं, डेमो कैंसिल कर देते हैं, तो वो अपने को ये देते नहीं, वैल्यू नहीं वो चीज. और विशाल सर हमेशा ये बोलते भी रहते हैं. और सर दूसरी चीज है सर कि लास्ट वीक में हमारा ऑफिस का ओपनिंग हुआ विशाल सर का, बहुत पावरफुल रहा सर. और थैंक यू करना चाहूंगा मेरे अपलाइन को, रोशन सर, विठल सर, विशाल सर, सबने सर बहुत बढ़िया टीम है सर. हमारी अपलाइन पूरी टीम बढ़िया है. और स्पेशल थैंक्स सर अमर हरने सर को और हरने मैडम को कि उन्होंने एक सरप्राइज हमको बहुत बढ़िया मिला, और हमारी पूरी फैमिली को भी एक बहुत बढ़िया उस दिन एक मैडम ने हमको स्पीच दिया. उसके लिए भी बहुत थैंक यू सर. ग्रेट वैभव सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ऐसे एक्सपीरियंस लिए 13 साल में कि कोई डाउनलाइन अपलाइन को लेके जाती है और वहां पे जाने के बाद बोलती है कि मेरे साथ और एक सर है. वहां पे दरवाजे पे जाने के बाद बोलते हैं कि मेरे साथ और एक हमारे सर है. तो उनको क्या सुनेंगे, किस लेवल पे सुनेंगे, आप थोड़ा इसमें सोच सकते हो. नीलेश सर को इनवाइट कर रहा हूं मैं, बोलिए नीलेश सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, वेलकम. सर बहुत जबरदस्त टॉपिक था सर आज का, अपलाइन प्रमोशन. बढ़िया, बोलिए. बहुत बढ़िया नॉलेज मिला है सर आज. मैं तो हर मेरे अपलाइन के लिए हर
अपलाइन के हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ और बहुत थैंक्सफुल हूँ सर। सही बात है, होना ही चाहिए। और हाँ, और सर जो डाउनलाइन है, तो जैसे आपने वो जो एग्जाम्पल, मैं जो 2 एग्जाम्पल देने वाला था वो आपने दे दिए कि बच्चा जब चलने लगता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको खुद उसको चलने दीजिए, दौड़ने दीजिए, तो वो उनकी भी हिम्मत, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर। ग्रेट ग्रेट। और अभी सर क्लोजिंग के लिए भी मैं तो खुद का क्लोजिंग खुद ही कर रहा हूँ। मेरी डाउनलाइन को भी क्लोजिंग के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। बढ़िया, ग्रेट, हाँ, कांग्रेचुलेशन और आपका। वो एक मशीन स्वेप, अपनी मशीन पे पहला स्वेप आपका हुआ है, उसके लिए अभिनंदन आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक और सर बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलूंगा, कार्ड स्वैप करने के लिए मिलूंगा सर। के लिए वेलकम है, आपका स्वागत है नागपुर ऑफिस में, वर्धा रोड पे राजीव नगर में आइए आप। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज सर क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग मेरे 2 क्लाइंट से अच्छी कम्युनिकेशन हुआ सर। गुड गुड। तो उन्होंने भी वेलकम कहा है मुझे कि ठीक है सर आप आइए, अपन बैठ के बात करते हैं और डिसीजन लेंगे। पूरी टीम इसका बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू नीलेश सर, थैंक यू सो मच। नीलेश सर ने कल एक कार्ड स्वैप किया, मैं नांदेड़ से आ रहा था, यवतमाल में सर स्पेशल एक कार्ड लेके आए और वहां पे उन्होंने कार्ड स्वैप किया 2,78,500 का। और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आज भी अभी भी 50 लोग मौजूद है कि हमारे पास मशीन आई हुई है अभी कार्ड स्वैप करने के लिए। ये मशीन है हमारे पास, नई नई मशीन आई है और इस पे आपके 24 EMI अवेलेबल है सब लोगों के लिए। क्रेडिट कार्ड बहुत लोगों के पास रहते हैं, एक बहुत बड़ा एक्सेस हमको मिल चुका है, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो। सारिका मैडम को इनवाइट कर रहा हूं मैं, सारिका सेनगार, बोलिए मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और मेरे अपलाइन की बात तो अलग ही है, वो तो भाई है ही, पर अपलाइन थ्रू मैं उनको गुरु भी मानती हूँ और जब भी मुझे मदद लगती है तो मैं उसे बताती हूँ और सर ही बोलती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो भाई नहीं बोलती हूँ और सभी को बताती हूँ कि मेरे जो अपलाइन है ऐसे ऐसे थे और ऐसे ऐसे चीजें कर चुके हैं और अब इसमें किंगन में है और उन्हीं के थ्रू वो अगर होते नहीं तो मैं भी नहीं आती। तो मेरे गुरु को प्रणाम और आपको भी प्रणाम सर। क्या बात है, ग्रेट, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप भैया की परिचय इस तरह से देते हो, उनका पूरा बैकग्राउंड बताते हो, एडिफाई करते हो, बहुत बढ़िया। और अभी एक शेयरिंग आया है रेवती मैडम का, इनको भी मैं इनवाइट करता हूँ, बोलिए मैडम, स्वागत है। थँक्यू सर, आजचे सेशन खूप छान झाले। थँक्यू सर, थँक्यू हरणे सर आणि हरणे मॅम, विठ्ठल दोरकर सर आणि मॅम। त्या दिवशी हरणे मॅमनी खूप छान मोटिवेट केलं सर आम्हाला आणि त्या आल्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद आणि विशाल सर आणि त्यांच्या टीमचे खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन। थँक्यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, वैभव सर ने तैयार किया है आपको, बोलिए सर। हाँ सर, वही तैयार किया, वो बोलने वाली थी और भी ज्यादा बोलना था उसको, हाँ, लेकिन जितना बोलना चाहिए था वो थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी बोलने के लिए। ये जितना बोला उतना ही बढ़िया है सर, शुरुआत तो हो गई। बिल्कुल सर, नहीं इससे पहले भी शेयरिंग की है उसने, लेकिन आज वो खुद बोल रही थी कि मुझे ज्यादा बोलना है, लेकिन उसको जम नहीं रहा था जैसे होना चाहिए वैसे। ओके तो सर नेक्स्ट टाइम सुधार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे, हर ओके बुधवार सर, थैंक सब टीम आगे चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच रेवती मैडम और वैभव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 10:29 हुए हैं, टीम माय पॉसिबिलिटी रॉक टीम बन रही है और हर बुधवार को हम आगे जा रहे हैं। अपलाइन को प्रमोट क्यों और कैसे करें, इसके बारे में आज हमने चर्चा की है और बहुत लोगों को बहुत सारी ओपनिंग मिली है और मुझे लगता है कि आज के सेशन से हमारी टीम और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, माइक्रो लेवल पे हम काम करेंगे, अपलाइन को ऑथेंटिक प्रमोट करेंगे हमारे लिए, अपलाइन के लिए नहीं, और जो भी होता है हमारे प्रमोशन के स्किल के ऊपर हमारा डेवलपमेंट होता है, यही पूरे शेयरिंग में हमको सुनने को मिला। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले बुधवार को एक नए टॉपिक के साथ। 60 बुधवार ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।